अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों की? उम्मीद है खैरियत से हैं। अगर आपको आवाज़ आ रही है मेरी तो काइंडली कमेंट कर दीजिएगा ताकि लेक्चर स्टार्ट कर सकूँ मैं। चलें, ज़बरदस्त आवाज़ आ रही है आप लोगों को तो। अच्छा, बात कर रहे थे हम लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसी वेबसाइट के सिंगल आर्टिकल्स के ऊपर कि हमारे पास इसके अंदर डिफरेंट सिंगल आर्टिकल्स हैं और उनकी डिज़ाइनिंग के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो लैपटॉप मदरबोर्ड्स के कुछ आर्टिकल्स हम लोग डिज़ाइन कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने इस कैटेगरी लिंक को डिज़ाइन किया और इस एक्सेप्ट टेस्ट के बारे में बात की एंड दिस बटन ये कंप्लीट किया हम लोगों ने। फिर वी केम टू सिंगल पेज जिसमें हमारे पास एक आर्टिकल का सिंगल जो डेफिनेशन पेज है वो आ जाता है। इसको हम लोगों को डिज़ाइन करना था, ठीक है। इसको डिज़ाइन करने के बाद वी विल मूव टुवर्ड्स आवर होम पेज एंड ट्राई टू क्रिएट आवर होम पेज इन अ डायनामिक वे ताकि हम लोग एलिमेंटर या किसी और प्लगइन का यूज़ ना करें और कोड के थ्रू उसको जनरेट कर सकें। सो लेट मी शेयर कोड विद यू। In the meantime, there was also good news last night. Aisha Aziz completed an order of like $5. That was a simple data entry task, and she did it well. So congratulations, Aisha, for completing that order. और बाकी लोग भी जिस तरह से उनको सर्विसेज उन्होंने डिफरेंट क्रिएट किए हैं, गिग्स क्रिएट किए हैं, आपको क्लाइंट्स की क्यूरीज आती हैं तो उनको आप टाइम में रिस्पॉन्ड करें ताकि आप कोई ना कोई चीज़ जो है वो साथ साथ करते जाएं। बिल्कुल ऐसा ना हो कि आप वेट करते रहें चीज़ों का और चीज़ें जो हैं वो टाइम जो है स्लिप हो जाए आपका। सो साथ साथ करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम या इशू आता है तो आई शुड बी देयर फॉर यू। नेहा खालिद, आपकी तरफ से क्यूरी है और उस क्यूरी को अभी मैं आंसर नहीं कर सका। आई ट्राई टू आंसर दैट टुडे ताकि आपका जो इशू आ रहा है वो रिजॉल्व हो जाए। अच्छा जी, कोड पे हमें इस टेम्पलेट को चेंज करना है। तो ये टेम्पलेट ऑलरेडी हमारी बात हुई थी कि जब भी आप किसी पेज को ओपन करते हैं, इंस्पेक्ट करेंगे तो बॉडी में उसका टेम्पलेट आ रहा होता है, ठीक है। बॉडी में क्लास होती है जो उसका टेम्पलेट बता रही होती है। तो यहाँ पर देखेंगे पोस्ट टेम्पलेट डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ये वर्डप्रेस की एक पोस्ट है और इसको सिंगल पोस्ट का टेम्पलेट लगेगा, ठीक है। अगर हम कोड में जाएं तो हमारे पास कोड के अंदर चाइल्ड थीम में इस टाइम ऐसा कोई टेम्पलेट नहीं है जिस पे अप्लाई हो रहा है। और अगर हम टेम्पलेट हायरार्की को ओपन करें, अगर हम टेम्पलेट हायरार्की को ओपन करें तो वहां से हमें आइडिया होगा कि जो सिंगल पोस्ट है, इस चार्ट को देखेंगे तो जो आपका सिंगुलर पेज है उसके दो तरह के आगे टाइप्स हैं। एक है सिंगल पोस्ट पेज और एक है स्टैटिक पेज। सिंगल पोस्ट पेज जो है आपका क्या क्या रन करता है, कोई अटैचमेंट की पोस्ट, इमेज वगैरह की, कोई कस्टम पोस्ट या कोई ब्लॉग पोस्ट। तो राइट नाउ हम जो ओपन कर रहे हैं वो एक ब्लॉग पोस्ट है, ठीक है। ब्लॉग पोस्ट के लिए अगर तो कस्टम डॉट पी एच पी कोई टेम्पलेट सेलेक्टेड आपने बनाया है, इट्स ओके। नहीं बनाया तो वो किसको रन करेगा, सिंगल डैश पोस्ट डॉट पीएचपी को। और अगर सिंगल डैश पोस्ट अवेलेबल नहीं है तो इट विल गो टू सिंगल डॉट पीएचपी। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो इट विल गो टू सिंगुलर डॉट पीएचपी। ये भी अवेलेबल नहीं है तो इट विल गो टू इंडेक्स डॉट पीएचपी, ठीक है। सो सिंगल डैश पोस्ट यहाँ पे देखते हैं हमारे पास इस चाइल्ड थीम में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे देखते हैं सिंगल डैश पोस्ट अवेलेबल है।
यहाँ पे हमारे पास सिर्फ सिंगल डैश पोस्ट नहीं, सिंगल डॉट पीएचपी अवेलेबल है। तो अगर सिंगल डैश पोस्ट नहीं होगा तो टेम्पलेट रन करेगा सिंगल डॉट पीएचपी को। तो इसी कोड को आप कॉपी करें और इसको यहाँ पे लाके एक फाइल क्रिएट करें, न्यू फाइल, उसका नाम रखें सिंगल डॉट पीएचपी। तो उसमें कोड, इस कोड को प्लेस कर दें, ठीक है। और अभी यहाँ पे एक प्रिंट कमांड लगा के चेक कर लेते हैं कि हमारा टेम्पलेट जो है वो रनिंग में है या कोई और टेम्पलेट यूज हो रहा है। चलें जी, रनिंग यहाँ पे लिखा आ गया, सो इट मीन्स कि हमारा ये टेम्पलेट जो है वो इस टाइम चल रहा है। अच्छा जी, इसके अंदर हमें क्या क्या चेंज करना है, लैब इन साइड वन की एग्जाम्पल साथ ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपके सारे एड्स आ रहे हैं, पिक्चर है, पिक्चर के नीचे टाइटल है, टाइटल के नीचे टेक्स्ट है, टेक्स्ट के नीचे ये कैश ऑन डिलीवरी, और ये दो हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स हैं जिनका लास्ट टाइम मैंने आपके साथ जिक्र किया था, ठीक है। तो सिंगल आर्टिकल के ऊपर आपके पास टाइटल ऊपर आ रहा है, उसके नीचे ये एडमिन सेक्शन है जो कि हमें इस टाइम नहीं चाहिए। एक ये नहीं चाहिए, दूसरा ये एडमिन नहीं चाहिए, तीसरा ये लीव अ रिप्लाई जो कमेंट फॉर्म है ये नहीं चाहिए, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू, क्या सारी की सारी जितनी कैटेगरीज हम सबके ऊपर यही एग्जांपल है। जैसे ये तो लैपटॉप पार्ट्स में मदरबोर्ड्स को ओपन किया, तो रिपेयरिंग में आते हैं लैपटॉप रिपेयरिंग सर्विस। नीचे देखेंगे यूआरएल, या यहाँ पर देखेंगे तो ये भी कैटेगरी का यूआरएल है, इसके अंदर भी डिफरेंट पोस्टें होंगी। आप किसी भी पोस्ट को ओपन करेंगे तो आपके पास ये आ गई स्क्रीन, और इसमें भी आप देखेंगे नीचे कैश ऑन डिलीवरी दिया हुआ है, लेकिन डिज़ाइन अ बिट डिफरेंट। मतलब इसके ऊपर आपका डिज़ाइन ऊपर आया हुआ है, सो मीन्स दैट कि आपके ये जितने भी ये चार्जेस और कॉन्टैक्ट नंबर हैं, ये आपकी एचटीएमएल की जो बॉडी है, जो आपकी पोस्ट की बॉडी है जिस पे आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, वहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम, ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसको स्टैटिकली पोस्ट टेम्पलेट में डिफाइन कर दें कि जी जहाँ जहाँ पे ये टेम्पलेट पार्ट कंटेंट एंड हो जाए, उसके फ़ौरन बाद कमेंट से पहले मैं एक कार की या पिकअप की पिक्चर डाल दूँ और प्राइस डाल दूँ। तो वो सबके लिए सेम नहीं है, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे नीचे है। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये रिसोर्स जो है वो बॉडी के अंदर ही डालना पड़ेगा। हमारा जो क्लाइंट होगा वो खुद ये HTML जो है वो अपने बॉडी के टेक्स्ट के अंदर इसको एंटर करेगा, ठीक है। जहाँ पे आप नई पोस्ट क्रिएट करते हैं और बॉडी में आगे विजुअल या टेक्स्ट के ऑप्शन में आप आके लिखते हैं या कोड करते हैं, तो क्लाइंट को ये चीज़ खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ये हम पार्ट क्लाइंट के लिए ही छोड़ देंगे और उसको सिर्फ HTML बता देंगे कि आप ये वाली HTML कॉपी कर लें और इसके अंदर अपना टेक्स्ट प्लेस कर देंगे, तो आपका ये व्यू बन जाएगा। जैसे ये H3 का टैग है या H2 का टैग है, तो हम उसको इसके बारे में बता देंगे कि आप इसको इस तरह से यूज़ करें। ये सेक्शन हमें रिमूव करना है, इसको इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं इसका एचटीएमएल टैग क्या है। सिंगल पोस्ट के अंदर आपके पास है इन्फो, इन्फो के अंदर आपके पास आ रही है ये सारी इन्फॉर्मेशन। अगर मैं इसको डिस्प्ले नन कर देता हूँ तो ये गायब हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे कोड में जहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही है वहाँ से हमें इसको रिमूव करना है। इस टेम्पलेट में वापस आते हैं, पेज सेक्शन डिटेल कंटेंट, और ये रहा जी आपका पेज सेक्शन और डिटेल कंटेंट। डिटेल कंटेंट के अंदर आपने टेम्पलेट इंक्लूड करवाया हुआ है, टेम्पलेट पार्ट स्लैश कंटेंट, यानी कि पेरेंट थीम के अंदर टेम्पलेट पार्ट्स का फोल्डर है, उसमें कंटेंट की फाइल है, ठीक है। और साथ उसके वर्ड आ रहा है कंटेंट डैश सिंगल, ये वाली फाइल है। इस फाइल को अपने पास कॉपी कर लें चाइल्ड के अंदर। चाइल्ड थीम में आए, टेम्पलेट पार्ट्स का फोल्डर आपने बनाया हुआ है, इसमें न्यू फाइल क्रिएट करें और उसका नाम रख लें कंटेंट डैश सिंगल डॉट पीएचपी, ठीक है। कंटेंट डैश सिंगल में आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये आ रहे हैं इन्फॉर्मेशन की डिव। इस इन्फॉर्मेशन के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, जिसमें ऑथर का नाम और सारा मेटा डेटा आ रहा है इस पोस्ट का, जिसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले नन किया है अभी, ये वाला सारा पार्ट। तो ये हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, तो यू कैन सिंपली रिमूव दिस कोड। खत्म करना है इसको। अच्छा जी, रिफ्रेश करते हैं। नीचे हमें ये टेक्स्ट पार्ट चाहिए, फिर ये एडमिन की इन्फॉर्मेशन है, ये हमें नहीं चाहिए। ये आ रही है ऑथर पोस्ट की डिव से,
तो यहाँ पे डिव है कोई ऑथर पोस्ट, शो ऑथर, ये ऑथर पोस्ट, ये इफ का कोड लगा हुआ है, यानी थीम के अंदर ऑप्शन है शो ऑथर। अगर शो ऑथर आप ऑफ कर देंगे थीम में से तो ये ऑप्शन खत्म हो जाएगी। सो लेट्स लॉग इन इनटू थीम एंड चेक दिस। लोकल होस्ट, वर्डप्रेस इंस्टॉल, एडमिन, एडमिन टेस्ट, एंड यहाँ पे हमारे पास अपीयरेंस, थीम ऑप्शंस, किसी न किसी सेटिंग में आपके पास ये ऑप्शन आ रही होगी कि कमेंट शो कर रहे हैं या नहीं। पोस्ट ऑप्शंस, हाइड और शो ऑथर सिलेक्शन, इसको खत्म कर दें, पब्लिश करें, तो आपको कोड खत्म करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपका ये ऑथर इन्फॉर्मेशन खत्म हो जाएगी। ठीक है। आगे आगे आपका कमेंट बॉक्स, कि आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स चाहिए या नहीं। तो कोड में आते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कमेंट के लिए जो आपके पास पार्ट है वो स्टार्ट होता है जी आईडी कमेंट से, डिव आईडी कमेंट्स। तो डिव आईडी कमेंट्स यहाँ पर पूरे पेज में आपके पास नहीं है। इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ जो पोस्ट की बॉडी या डिस्क्रिप्शन वगैरह उसको प्रिंट करवा रहा है। तो फिर पेरेंट जो हमारा फाइल है सिंगल डॉट पी इसमें जाते हैं, यहाँ पर दिया हुआ कमेंट्स टेम्पलेट। ठीक है, इसको आप सिर्फ कमेंट कर दें, तो ये कोड आपका जो है ये कमेंट बॉक्स को फिर हाइड करवा देगा, क्योंकि ये कोड खुद ही जो है कमेंट हो गया। तो अब आपके पास आपके सिंगल आर्टिकल के अंदर सिर्फ और सिर्फ टाइटल आ रहा है, पिक्चर आ रही है और डिस्क्रिप्शन आ रही है। इसके नीचे आपको ऐड करना है जो आइकॉन आ रहा है कैश ऑन डिलीवरी का और कॉन्टैक्ट का, वो इसके नीचे आएगा। ठीक है, इसके बाद ये आपका एक विजेट है और ये नेक्स्ट और प्रीवियस के बटन है। ठीक है, इनके बारे में जैसे ही हम बात करेंगे हमारे लूप के बारे में, तब वील डिस्कस दिस बटन्स के ये बटन्स कैसे आते हैं। अच्छा जी, ये आपके सिंगल जो आर्टिकल था, सारे पेजेस आपके अब एक ही टेम्पलेट के हो गए हैं। मैं किसी भी आर्टिकल के ऊपर जाऊंगा तो आई विल गेट द सेम व्यू नाउ। जैसे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ तो मेरे पास ये व्यू आ रहा है। वापस आता हूँ, इसको ऑन कर लेता हूँ तो मेरे पास यही व्यू आ रहा है। और अगर मैं नया आर्टिकल ऐड करता हूँ किसी और कैटेगरी के अंदर भी, जैसे डैशबोर्ड में गए, पोस्ट में गए, यहाँ पे जाके ऐड न्यू करते हैं हम लोग, सॉरी, न्यू टेस्ट आर्टिकल, इसके अंदर जाके हम लोग कोई भी डाटा एंटर कर लेते हैं। ठीक, और पिक्चर हम इसकी यही पिक कर लेते हैं। फीचर्ड इमेज, अपलोड फाइल, और यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट कर लें। ठीक है, इसको पब्लिश कर दो। इस आर्टिकल पे आते हैं तो अब इसका भी व्यू वही है। एक चीज़ हमने सेट नहीं की, क्या इसकी कैटेगरी। तो कैटेगरी अब यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे हम कैटेगराइज खत्म करके आप इसको लैपटॉप आईसी में ले जाएं, यहाँ से अपडेट कर दें। व्यू पोस्ट, सो ये आपके पास आ गई, आपका नया आर्टिकल आ गया और उसकी वही लुक है जो यहाँ पे लुक है। सिर्फ अब थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि आपका टाइटल नीचे है और इमेज ऊपर है। क्या सबके अंदर ऐसे ही है, टाइटल नीचे इमेज ऊपर? तो इसका मतलब आपको भी प्लेसमेंट में टाइटल नीचे और इमेज ऊपर करनी है। तो कंटेंट है सिंगल में जाए, जहाँ पे जाके आपकी थंबनेल, ये फिगर है जहाँ से आपकी थंबनेल चल रही है और ये आपका टाइटल है। ठीक है, तो जो आपका टाइटल है उसको आप पिक करें यहाँ से, और इसको आप अपनी फिगर के बाद में यहाँ पे ले आए।
रिफ्रेश करें तो पहले पिक्चर, फिर टाइटल, और फिर आपकी डिस्क्रिप्शन। थोड़ा सा इसमें स्टाइलिंग का इशू है, स्टाइलिंग में नीचे आपके यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा आ रहा है, उसको कम कर लें। H1 का मार्जिन बाय डिफॉल्ट 30 पिक्सल है, ऊपर नीचे से आप इसको ऊपर पीछे 20 कर दें, 15 कर दें, ऊपर 15 रहने दें, साइड पे 0, बॉटम पे 10 पिक्सल, और लेफ्ट पे भी 0। ठीक है, इस रूल को कॉपी कर लें और अपनी स्टाइल शीट में प्लेस कर दें। तो ये प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई हो गई, मार्जिन आपका कम हो गया। अच्छा जी, बात करते हैं, हमारे पास थोड़ा सा व्यू को हमें चेंज करना है। क्या चेंज करना है? अब हम अपना होम पेज बनाना चाह रहे हैं, कोई चीज़ बनाना चाह रहे हैं, एंड वी नीड अ फ्यू थिंग्स के जिसमें हमें डेटाबेस से डाटा लेके इस तरह के विजेट्स जो हैं वो क्रिएट करने हैं समहाउ, या कोई व्यू स्पेशल बनाना है जिसमें डीबी से डाटा हमें चाहिए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? एक स्मार्ट वे तो मैंने आपको परसों भी बताया था कि आप कोई पोस्ट ग्रिड का कोई प्लगइन ले लें, एलिमेंटर से आप इस तरह के विजेट्स से उनको डिज़ाइन कर सकते हैं। यानी आप अपना जो पेज है वो एलिमेंटर के थ्रू डिज़ाइन कर लें और उसके बाद आप उसकी स्टाइलिंग कर लें जिस तरह से भी आपको करनी है। जैसे अगर एलिमेंटर से ही हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो डैशबोर्ड में आते हैं, टाइम सेविंग वे तो वही है, पेजेस में आते हैं, ऐड न्यू पेज करते हैं, यहाँ पे न्यू होम पेज, ठीक है, पब्लिश और एडिट विद एलिमेंटर। अगर इसका एरर जो है वो फिक्स हो चुका है तो ये ओपन कर देगा, चलें जी, इट इज़ वर्किंग नाउ। अच्छा, न्यू होम पेज के ऊपर हमें क्या चाहिए? जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे होम पेज के ऊपर जो विजिट्स आ रहे हैं इस तरह की सिचुएशन भी चाहिए। तो एलिमेंटर में कौन से कंट्रोल है? ग्रिड या पोस्ट? पोस्ट से रिलेटेड आपके पास आ रहा है जी आर्काइव पोस्ट, रिसेंट पोस्ट और पोस्ट, ये व्यू आ रहा है, पोस्ट नेविगेशन का व्यू आ रहा है। अगर हम पोस्ट को पिक करते हैं, ये लॉग्ड है, ठीक है, इसका मतलब है कि प्रो आपको जो इसका प्रो वर्जन है उसमें मिलेगा, ये सब के सब आपके पास लॉग्ड आ रहा है। ठीक है, तो लिस्ट में भी ऑप्शन है हमारे पास, आइकॉन लिस्ट है, प्राइस लिस्ट है, और इसके अलावा कस्टम HTML का कंट्रोल है, यहाँ से आप बना सकते हैं। तो प्रो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि विल हैव टू गो टू कोड और पिक अनदर प्लगइन जो कि हमारा ये काम कर सकता है। इसके अलावा एक ऑप्शन ये है कि आपके पास यहाँ पे बिल्ट इन टेम्पलेट्स हैं होम सेक्शन के, आर्काइव न्यूज़ है, बैनर न्यूज़ है, कैटेगरी न्यूज़ है, रिसेंट न्यूज़ है, टॉप न्यूज़ है। आप इन्हीं को पिक करके इन्हीं का कोड यूज़ करके आप जो है अपने होम पेज की डिज़ाइनिंग कर लें। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक नया होम पेज बनाता हूँ तो न्यू फाइल और उसका नाम रख देते हैं जैसे फ्रंट डैश पेज डॉट PHP, ठीक है, और उसके अंदर समथिंग, तो ये फ्रंट पेज की फाइल पेरेंट की है और ये फ्रंट पेज की फाइल चाइल्ड की है। ठीक, तो अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं। हमें पता है कि वेबसाइट का बाय डिफॉल्ट जो पेज चलता है जब वेबसाइट स्टार्ट होती है, टेम्पलेट हायरार्की में बताया था कि फ्रंट पेज पहली फाइल होती है जो चलती है। अब इस फ्रंट पेज के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना कस्टम जो है वो पेज डिज़ाइन कर लूँ, तो मैं सबसे पहले हेडर कॉल कर रहा हूँ, गेट हेडर और गेट फुटर। इससे मेरे हेडर और फुटर यहाँ पे आ जाएंगे। हेडर और फुटर मेरे आ गए, सेंटर में मेरा बॉडी पार्ट आना सारा,
तो सेंटर में जो बॉडी पार्ट है उसके लिए मुझे किसी ना किसी फाइल से डेफिनेटली कॉपी करना है, तो होम डॉट पी का ही सारा कोड मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे फ्रंट पेज पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं तो ये मेरा जो होम पेज का कोड है सारा समझ लें वो यहाँ पे आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। होम पे जाते हैं तो ये सारा पेज आ रहा है। अब मुझे ये पेज तो नहीं चाहिए जो मेरे पास पेज होम पे आ रहा है, आई डू नॉट नीड दिस पेज। या अगर मैं फ्रंट पेज पे आता हूँ तो मेरे पास ये कोड आ रहा है न्यू पेज का जिसको हमने फ्रंट पेज बनाया हुआ है, टेम्पलेट वो चल रहा है और कोड ये आ रहा है, तो मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे चाहिए इसके अंदर कुछ डिफरेंट अरेंजमेंट चाहिए। अरेंजमेंट किस तरह की चाहिए कि इस तरह का पेज हो मेरे पास। ठीक है, साइड बार आ रही हो तो यहाँ पे साइड बार ऑलरेडी आ रही है। अगर हम इसको यहाँ पे ओपन कर लें लैब वन इनसाइड, कंपैरिजन कर रहे हैं तो साइड बार हमारे पास आ रही है। ठीक है, यहाँ पे भी साइड बार आ रही है। ये सारे विजेट्स हमें क्रिएट करने हैं। ठीक तो यहाँ पे न्यू पेज को हमने होम पेज सेट किया हुआ है, इस वजह से वो उसकी हेडिंग और सारा वो सेक्शन जो है उसको शो कर रहा है। ठीक, पहली चीज जो ट्राई करते हैं कि हम इसको लेटेस्ट पोस्ट पे कर ले आए, तो क्या व्यू आता है। फ्रंट पेज का टेम्पलेट बनाने के बाद हमने लेटेस्ट पोस्ट को सिलेक्ट किया वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट, और अब इसको रन कर रहे हैं तो हमारे पास लेटेस्ट पोस्ट जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो गई। अब फ्रंट पेज में ये कोड लिखा हुआ है जो कि लेटेस्ट पोस्ट को चला रहा है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ समथिंग, पीछे कोई भी ऐसा स्टैटिक बॉडी का पेज पिक नहीं किया हुआ जो एज अ फ्रंट पेज एक्ट करे, और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो जो फ्रंट पेज जो है इसमें क्योंकि कोड लिखा हुआ है तो अब लेटेस्ट पोस्ट सेट करने के बाद मेरा जो फ्रंट पेज है दैट इज नॉट वर्किंग लाइक वी एक्सपेक्टेड दैट, बिकॉज हमने इसको पढ़ा था उस टाइम पे भी कि अगर आप रीडिंग में लेटेस्ट पोस्ट सेट कर देते हैं तो आपका होम पेज रन होता है। तो होम पेज रन होता है, अगर होम नहीं होगा तो इंडेक्स पेज रन होगा। सो या तो हम हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम लोग टेम्पलेट एक बना लें या एज अ कोई भी पेज हम सिलेक्ट करके उसके अंदर हम कोड कर दें और जिस तरह पहले इसको रन करें तो उसी तरह से रन कर लें। जैसे पेजेस में मैंने एक नया पेज यहाँ पे क्रिएट किया था, होम पेज, न्यू होम पेज जो कि एलिमेंटर से बना हुआ है, और ये न्यू पेज हमने वैसे ही बनाया था जिसके अंदर सिर्फ हमने टाइटल दिया था। बॉडी में जो है ये कोड हमने कुछ दिया हुआ है लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सो इस न्यू पेज की इस बॉडी को हम एम्प्टी कर लेते हैं। इसका टाइटल ये टेम्पलेट डिफ़ॉल्ट है, इस बॉडी को एम्प्टी करें, अपडेट करें। ठीक है, और सेटिंग्स में जाके रीडिंग में जाके इस पेज को हम अब सेलेक्ट कर लेते हैं एज आवर होम पेज। स्टैटिक पेज एंड माय न्यू पेज, ब्लॉग के लिए ब्लॉग का पेज, सेव चेंजेस। अब आपका जो कोड है यहाँ पे आपने ये प्रिंट समथिंग लिखा हुआ है, इट शुड वर्क नाउ। ये समथिंग आ गया, इसका मतलब है कि मेरा पेज अब रेडी है, अब यहाँ पे मैं कोड अपना कर सकता हूँ। अब कोड में मैं चाह रहा हूँ कि अब मेरे पास राइट साइड बार आ जाए और लेफ्ट साइड बार में मैं कुछ अपना डाटा एंटर करूँ। तो लेफ्ट साइड बार के अंदर जो कुछ आ रहा है वो पेज सेक्शन में है। जैसे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो मेरे पास ये वाला जो सारा एरिया है दैट इज पेज सेक्शन। रो, रो में कॉल MD8, कॉल SM8 और कॉल SM4। कॉल SM8 के अंदर मेरे पास आ रहा है पेज सेक्शन, पेज सेक्शन के अंदर मेरे पास आ रहा है डिटेल कंटेंट। ठीक है, ये पेज सेक्शन मुझे यहाँ पे डिटेल कंटेंट में ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, और पेज सेक्शन भी मुझे नहीं चाहिए, और कॉल SM8 चाहिए। तो मैं ये वाला कोड जो है यहाँ से पेज सेक्शन आने देता हूँ, इस डिव को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे ये सारा कोड नहीं चाहिए जो कि लेटेस्ट पोस्ट है हमारी डिस्प्ले करवा रहा है। ये डिटेल कंटेंट भी अगर रहने दें, HTML में देखें कौन सा पार्ट आपने रखना है, कौन सा खत्म करना है। पेज सेक्शन को कोई स्पेशल CSS नहीं लग रही। डिटेल कंटेंट और पेज सेक्शन की अगर आप देखें यहाँ पे विड्थ और हाइट 703 इंटू 39, तो यहाँ पे भी 703 इंटू 39, यानी कोई इससे स्टाइलिंग का फर्क नहीं पड़ेगा।
और टाइटल में भी यही फॉलो हो रहा है, सिंगल पोस्ट में भी तकरीबन यही फॉलो हो रहा है। तो डिटेल कंटेंट के अंदर जो कोड लिखा हुआ मैं ऐसे कर रहा हूँ ख़त्म, और यहाँ पे हम अपना डेटाबेस से जो कोड हम लिखना चाह रहे हैं, जो पोस्टें शो करवाना चाह रहे हैं, वो शो करवा लेंगे यहाँ पे फेच करके, ठीक है। और साइड बार हमें चाहिए, तो साइड बार हमारी आएगी एज इट इज। रिफ्रेश करते हैं। अब आपके पास जो हेडिंग आ रही थी वो हेडिंग खत्म हो गई। राइट पे आपके पास साइड बार आ रही है, लेफ्ट साइड पे आप लोग विजिट शो करवाना चाह रहे हैं। अब विजिट जो शो करवाना चाह रहे हैं वो बेसिकली क्या है, डेटाबेस से डिफरेंट आपने पिक किए हुए हैं पोस्टें, और उनका आप यहाँ पे डिफरेंट व्यू बना के उनको शो करवा रहे हैं। तो मैंने बोला था आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आपके पास आपकी वेबसाइट के अंदर ये कुछ होम के सेक्शंस बने हुए हैं, ठीक है। अगर हम होम पेज पे जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास कॉल हो रहे होंगे। ये जो टेम्पलेट्स हैं, इन टेम्पलेट्स को अगर हम ओपन करें तो यहाँ पर दिया हुआ अगर आर्काइव न्यूज़ डिस्प्ले ऑप्शन जो है वो आ, अगर तो वो ट्रू है तो ये सारा कुछ जो है वो डिस्प्ले करवा दें, और अगर ये बैनर न्यूज़ ट्रू है तो ये सारा कुछ डिस्प्ले करवा दें, ठीक है। तो ये कोड सारा लिखा हुआ है इन चीज़ों को फैच करने का, ठीक। कैटेगरीज न्यूज़, रिसेंट न्यूज़, टॉप न्यूज़, तो ये सारा कोड है। यहाँ से ये क्यूरी लिखी हुई है डीबी की, और उसके आगे ये सारा कोड दिया हुआ है। इस सारे कोड को या तो मैं कॉपी कर लूँ, या मैं इसको एक टेम्पलेट में रख के वो टेम्पलेट इंक्लूड करवा लूँ, ये मेरी मर्जी है, जिस तरह से भी मैं इसको करना चाहता हूँ। जैसे हमें पता है कि हमने वर्डप्रेस के अंदर एक फाइल के अंदर रहते हुए दूसरी फाइल को इंक्लूड करवाना है, तो क्या तरीकेकार है कि आप आएँ और यहाँ पे देखें गेट टेम्पलेट पार्ट, आगे अपना टेम्पलेट डिफाइन करना है, ठीक। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इसी कोड को कॉपी करूं और अपना जो मैंने पेज फ्रंट पेज डिक्लेयर किया है इसके अंदर आके यहाँ पे प्लेस करूँगा टेम्पलेट पार्ट, और टेम्पलेट पार्ट्स के अंदर मेरे पास जो सेक्शन आ रहा है कंटेंट डैश पेज है यहाँ पे, तो मैं अपनी वो फाइल कॉल करवा लूँगा कंटेंट डैश, अगर मैं कर लूँ रिसेंट पोस्ट, कंटेंट डैश रिसेंट पोस्ट, ठीक है। और यहाँ से मैं रिसेंट पोस्ट का कोड कॉपी करता हूँ। जैसे रिसेंट न्यूज़ है, इस सारे को मैंने कॉपी किया, और टेम्पलेट पार्ट्स में आगे मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, उसमें ये कोड पेस्ट करता हूँ और उसको सेव करता हूँ। कंटेंट डैश रिसेंट डैश पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम एग्जिट लगाते हैं या प्रिंट लगाते हैं, चेक करते हैं फाइल इंक्लूड हो गई है, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो फ्रंट पेज का टेम्पलेट है, जब हम इसमें कॉल करवाएंगे कि टेम्पलेट पार्ट्स के अंदर कंटेंट रिसेंट पोस्ट की फाइल पड़ी है उसको पिक करो, तो डेफिनेटली इस कोड को रन होना चाहिए, ठीक। तो रिफ्रेश करते हैं तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब ये तो वो कोड है जो कि बाय डिफॉल्ट थीम डेवलपर ने लिखा हुआ जिसको मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। अगर मुझे लगता है कि इस कोड के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करके मुझे ये व्यू मिल जाएगा जो व्यू यहाँ पे आ रहा है, तो मुझे अपना खुद से कोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है, दिस इज ऑल बेसिकली समझने की कंडीशन है। अगर तो इफ रिसेंट न्यूज़ डिस्प्ले के अंदर 1 होगा तो ये कोड चलेगा। तो मैं इस कंडीशन को खत्म कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम इसको मैनुअली रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे ऑलवेज ट्रू चाहिए क्योंकि मैं चाहता हूँ ये कोड हमेशा चले, ठीक है। सो लेट्स रिफ्रेश है। तो ये रिसेंट न्यूज़ का आपका सेक्शन आ गया यहाँ पे, ठीक है। और रिसेंट न्यूज़ के सेक्शन के अंदर अगर आप इसकी HTML देखें तो डिव रिसेंट न्यूज़ के अंदर एक उसने रो क्रिएट की हुई है, उस रो के अंदर उसने कॉल SM12 लगाया हुआ है, उसमें पहली रो के अंदर उसने जो है वो एक आइटम रखी हुई है, ठीक है। और फर्स्ट अगर तो काउंटर में पहली रो आ रही है तो पहला कॉल SM8 चलाओ, SM12 चलाओ, फुल साइज दे दो, उसके बाद थंबनेल दे दो। यानी ये सारी HTML उसने की हुई है कंडीशंस की बेस पे। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं तो क्या मैं ये चेंज कर सकता हूं? क्या इस व्यू को हम इस व्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं? जो व्यू ये आ रहा है, ये सारा जो व्यू आ रहा है, क्या हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, या इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, या इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? तो बेसिकली आप चाहे खुद से कोड लिख के, क्योंकि असल कोड आपका सिर्फ इतना ही है जो डेटाबेस से डेटा फेच कर रहा है, बाकी सारी आपकी स्टाइलिंग है, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको किस तरह से शो करवा सकते हैं। तो इंस्पेक्ट करें दोबारा और चेक करें कि आप किस तरह से सारे कंटेंट की अरेंजमेंट हुई है। तो सबसे पहले आपके पास रिसेंट न्यूज़ की डिव आ रही है, उसमें आ रहा है न्यूज़ हेडिंग। न्यूज़ हेडिंग में सेक्शन आ रहा है आपका ये ऊपर वाला, ठीक है।
उसके बाद आपके पास एक रो आ गई। अगर मैं इसको साइड पे ले जाऊं तो आपको दोनों व्यू इजीली अवेलेबल होंगे। ये जो मीडिया क्यूरी लगी हुई है जिससे आपके बॉडी जो है स्टाइल हो रही है राइट नाउ। बॉडी को बैकग्राउंड कलर खत्म कर दें। अच्छा जी, रिसेंट न्यूज़ की पूरी डिव है। इस डिव के अंदर आपके पास आ रहा है हेडर। हेडर के अंदर आपके पास आ रही है पूरी रो। रो के अंदर आपके पास आ रहा है पूरा कॉलम। पूरे कॉलम के अंदर फिर एक रो। उस रो के अंदर देन यू गेट अ कॉलम। उस कॉलम के अंदर यू गेट अ स्निपेट। ठीक है, इस स्निपेट के बाद आपके पास छः छः के चार कॉलम जो है वो क्रिएट हो गए हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर आप अरेंजमेंट देखें और इस कोड की अरेंजमेंट देखें तो हमें ये विजेट क्रिएट करने के लिए क्या करना है। छः का कॉलम बना के उसके अंदर आपको एक जगह पे ये पोस्ट देनी है और बाकी जगह पे आपको ये तीन पोस्टें देनी है। ठीक है, तो होना ये चाहिए कॉल SM6 और कॉल SM6, और उसके अंदर एक सिक्स के अंदर आपकी पूरी की पूरी टेम्पलेट आ जाए एक पोस्ट की और बाकी के अंदर तीन कॉलम आ जाए। ठीक है, तो अगर तो आपका क्लाइंट इस विजिट से खुश है कि रीसेंट पोस्ट इस तरह से आ जाए और बाकी आप जो आपके बने बनाए टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं रीसेंट पोस्टों के लिए या विजिट्स के लिए उनको आप कॉल करवा के उसको होम पेज दे देंगे तो दैट इज़ ओके। उसको उसमें कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो कहता है कि नहीं मुझे सेम एज इट इज़ चाहिए देन आपको कोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो कोड लिखा हुआ है इसी को मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले रिसेंट न्यूज़ आ गया हमारे पास, सबसे पहले डिव आ गई। ठीक है, जिस डिव के अंदर इसने शो होना है। ठीक है, उसके अंदर आ गया रिसेंट न्यूज़। रिसेंट न्यूज़ के अंदर आ गई आपकी हेडिंग S2। हेडिंग एंड हुई, रो आ गई। रो के अंदर आपके पास आ गया ए कॉल SM12। उसके अंदर आपके पास एक रो आई पहली। उस रो के अंदर आपके पास आइटम काउंटर इज इक्वल टू 1 वाइल दिस क्यूरी हैव पोस्ट। अब ये क्यूरी क्या चीज़ है। ये क्यूरी आप कोड को थोड़ा सा समझें तो डेटाबेस से अगर मुझे डाटा मंगवाना है तो मुझे क्यूरी रन करनी पड़ती है। ठीक है, क्यूरी डेटाबेस से जो क्यूरी रन करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आपको आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ते हैं। उन आर्ग्यूमेंट्स में आपके पास रिजल्ट आता है। ठीक है, अगर मैं फ्रंट पेज की फाइल में आता हूँ और इस कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, ये सारा सेक्शन हमारे पास खत्म हो गया। हम सबसे पहले स्टार्ट में ना एक क्यूरी करते हैं ताकि हमारा ये क्यूरी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। हाउ टू गेट डाटा फ्रॉम वर्डप्रेस डेटाबेस। पहला लिंक, दूसरा लिंक, तीसरा लिंक। अच्छा जी, आई हैव अ कस्टम टेबल लाइक दिस हैव टू गेट डाटा। इन्होंने कुछ कोड यहाँ पे बताया हुआ जिसे आप ले सकते हैं। हमारा कस्टम टेबल के साथ कोई इंटरेक्शन हमें चाहिए नहीं है। हमें डेटाबेस से डाटा लेना है, तो हमें कैसे हम डेटाबेस से डाटा ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे WPDB का एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्यूरी को रन करता है बेसिकली। आप उससे उसके फंक्शंस कॉल करवा सकते हैं, या एक जो स्टैंडर्डाइज वे है वर्डप्रेस के अंदर एक रैपर क्लास है जिसका नाम है WP क्यूरी। स्ट्रेट अवे उस पे आ जाते हैं। WP क्यूरी बेसिकली एक जिस तरह आपकी MySQL की SQL क्यूरी होती है, वर्डप्रेस के अंदर WP क्यूरी है। ये क्लास है, इसका कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके पास डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और डिफरेंट डाटा मेंबर्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन फाइंड द information you want without calling dealing with the class internal and global variables. There are a whole bunch of functions that you can call from anywhere that will enable you to get information you need. There are two main scenarios you might want to use WP query. The first is to find out what type of request WordPress is currently dealing with. ठीक है, द इस प्रॉपर्टीज आर डिजाइन टू होल्ड द इन्फॉर्मेशन। कंडीशनल टैग्स में जैसे आप इस पेज चेक करते हैं, इस कैटेगरी चेक करते हैं, तो वर्डप्रेस का जब कोई भी पेज ओपन होता है तो बाय डिफॉल्ट एक क्यूरी पीछे चल रही होती है और उस क्यूरी के अंदर सारे जो है डाटा मेंबर सेट होते हैं जिसमें ये इन्फॉर्मेशन होती है कि जो हम टेम्पलेट पिक करने लगे हैं वो किस किस्म का है। तो आप टेम्पलेट टैग्स का यूज करके वो चेक कर लेते हैं। दूसरा सेकंड इज ड्यूरिंग द लूप। जब आप लूप को रन करते हैं किसी भी पेज के अंदर ताकि आप मल्टीपल पोस्टों को शो करवाना चाहें तो तब आपकी WP क्यूरी जो है यूज होती है। WP query provides numerous functions for common tasks within the loop. To begin with, have post, which calls WP query have post function, is called to see if there are any posts to show. If there are, a while loop is begun using have post as the condition. This will iterate around as long as there are posts to show.
यानी कि जो आपका लूप का फंक्शन है, जब हम डिफरेंट कोड में आगे फंक्शन देखते हैं, ये वाला, जैसे सिंगल डॉट पीएचपी में आ जाए, ये हैव पोस्ट बेसिकली जो फंक्शन है, ये डब्ल्यू बी क्यूरी क्लास के फंक्शन को कॉल कराता है। अगर हम इस हैव पोस्ट को वाइल में लिखते हैं, जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो वो करेगा क्या कि डब्ल्यू बी क्यूरी के इस फंक्शन को कॉल करा देगा। तो पीछे जो आपके पास डाटा आ रहा होता है वो डब्ल्यू बी क्यूरी से आ रहा होता है, ठीक है। तो इसको चलाएगा और ये वाइल लूप चलता है, ये बिगिन हो जाएगा और यूजिंग हैव पोस्ट फंक्शन एंड दिस विल आइटरेट एज लॉन्ग एज देयर आर पोस्ट टू शो, जितनी देर वहां पर डाटा है। जब हम सिंगल फाइल को ओपन करते हैं, हमें पता है पीछे एक ही हमने पोस्ट लिखी हुई है और जिसको ये फाइल शो करवा दी, तो ये लूप एक दफा चलता है। लेकिन जब हम होम पेज ओपन करते हैं, जहाँ पे हमने सेट किया होता है योर लेटेस्ट पोस्ट, ठीक है, ये ब्लॉग पेज, वहां पे आपको पता है कि मल्टीपल पोस्टें आ रही होती हैं, तो ये लूप चलता जाता है और हर दफा इस फाइल को कॉल कराता जाएगा और आपको HTML देता जाएगा। दिस इज बेसिकली लूप। तो इस लूप के पीछे डब्ल्यू बी क्यूरी रन हो रही होती है। अब डब्ल्यू बी क्यूरी को हम लोग डिस्कस करने लगे हैं। डब्ल्यू बी क्यूरी क्या है? ये एक ऐसा आपके पास क्लास है, इसका आप एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करा सकते हैं और उसको आप कुछ पैरामीटर्स पास करेंगे जो कि आपको आउटपुट रिटर्न करेगा डेटाबेस से लेके। अब इस क्लास के अंदर आप क्या क्या दे सकते हैं, और इसके यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, स्टैंडर्ड लूप, अल्टरनेट, मल्टीपल लूप्स अगर आपको रन करने हैं तो ये 3 आर्टिकल्स पढ़ने हैं। प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ये हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ। इस क्यूरी की प्रॉपर्टीज क्या है? इस क्यूरी की प्रॉपर्टीज है, आप इसमें क्यूरी देंगे जो कि होल्ड क्यूरी स्ट्रिंग दैट वाज पास्ड टू द डब्ल्यूबी क्यूरी ऑब्जेक्ट बाय द क्लास क्यूरी वेरिएबल एसोसिएटिव अरे कंटेनिंग द डिसेक्टेड क्यूरी एंड अरे ऑफ द क्यूरी वेरिएबल्स एंड देयर रिस्पेक्टिव वैल्यूज, क्यूरी ऑब्जेक्ट आईडी। काफी सारी इसके अंदर चीजें हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर सकती हैं राइट नाउ, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। जो समझने वाली चीज ये है कि आपको डेटाबेस से कोई भी चीज अगर चाहिए तो आप इसके कुछ डाटा मेंबर्स को क्यूरी रन देते हैं और ये क्यूरी डेटाबेस आपको डाटा ला के दे देती है। जैसे इस कोड में हम आए, ये जो हमारा रिसेंट पोस्ट का कोड है, आपको एक अरे ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बनानी है। वो अरे ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डेटाबेस से डाटा लेके आ जाएगी। जैसे यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि मुझे एक कैटेगरी का डाटा चाहिए जिसकी कैटेगरी आईडी ये है, और वो कैटेगरी आईडी हमारे पास यहाँ से आ रही है। रिसेंट न्यूज में जो सी भी कैटेगरी डीबी से सेलेक्ट हुई है वो पिक हो रही है और साथ पोस्ट पर पेज आपने डिफाइन किया हुआ है। तो एक सिंपल सी जो डब्ल्यू बी क्यूरी है वो क्या किस तरह से काम करती है, अगर आपको डेटाबेस से सारे ऑथर्स का डाटा चाहिए तो आप इस तरह से क्यूरी करेंगे, क्यूरी इज इक्वल टू न्यू डब्ल्यू बी क्यूरी, उसमें अरे में पास कर देंगे ऑथर जिसकी आईडी 123 है। अगर आपको डेटाबेस से पोस्ट चाहिए और वहाँ पे आपके पास सिर्फ ऑथर नेम है, मुझे अली की रिलेटेड सारी पोस्टें चाहिए, तो मैं ऑथर नेम का डाटा मेंबर पास करूंगा और यहाँ पे आपकी ऑथर नेम की वैल्यू दे दूंगा। इस तरह से आप डेटाबेस से जिस तरह की भी वैल्यू लेना चाह रहे हैं उसके लिए आपको छोटी छोटी कंडीशन एज पैरामीटर पास करनी है। वो कैटेगरी पैरामीटर्स आपके पास कौन से हैं? अगर आपको कैटेगरी से रिलेटेड कोई पोस्ट चाहिए तो आप ये पैरामीटर्स पास कर सकते हैं सारे के सारे, ठीक है। अगर आपको ऑथर से रिलेटेड चाहिए तो पैरामीटर्स ये वाले हैं, ठीक है। अगर आपको पोस्ट से रिलेटेड चाहिए, टैग से रिलेटेड चाहिए तो ये सारे पैरामीटर्स हैं। अगर आपको टेक्सोनॉमी से रिलेटेड चाहिए तो ये सारे पैरामीटर्स हैं। तो ये पैरामीटर्स अगर आपको पता है तो आप डब्ल्यू बी क्यूरी को रन करें और उससे डाटा लें और उसको डिस्प्ले करवा दें। अगर आपको पोस्ट से रिलेटेड चाहिए, पोस्ट एंड पेज से चाहिए, तो ये पैरामीटर्स हैं सारे के सारे, ठीक है। तो हमारा जो विजिट है उसमें हमने कैटेगरी का एक पैरामीटर पास किया हुआ है और उसमें कैटेगरी आईडी हम डेटाबेस में से पीछे हमारी ऑलरेडी हमने सेट की हुई है एडमिन के अंदर, उसको पिक कर रहे हैं और वो पास कर रहे हैं टेम्पलेट को, जिससे हमें पोस्ट पर पेज 5 मिल रहे हैं। ये पोस्ट की लिमिट भी आप लगा सकते हैं कि ये जो क्यूरी डाटा लेके आएगी वापस, इसमें कितने आपके पास होने चाहिए रिजल्ट्स, ठीक है। तो आपने लिमिट किया हुआ कि पर पेज हमें 5 रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो राइट नाउ ये क्यूरी जब रन होती है इसका डाटा वापस आके स्टोर होता है इस क्यूरी के वेरिएबल के अंदर। इस क्यूरी के वेरिएबल को अगर आप एक दफा प्रिंट कर लें तो यू विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग। तो थोड़ा सा हाई लेवल में आपको चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमें बेसिकली इसको चेंज करके इस तरफ लेके आना है। आसान वे से इस पे टफ वे पे आएंगे, लेकिन सिर्फ अभी के लिए आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि सारे विजेट्स कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे ये पूरी की पूरी क्यूरी रन हो रही है। इस क्यूरी में हमने ये पास किए हैं पैरामीटर्स, कैटेगरी आईडी 0 हो, पोस्ट पर पेज हमें 5 चाहिए, ठीक है। ये क्यूरी वेरिएबल्स हैं और इसके अंदर आपके पास टेक्सोनॉमी क्यूरी, मेटा क्यूरी, सारी की सारी क्यूरी की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। ये आपकी रिक्वेस्ट जो आपकी एसक्यूएल क्यूरी जनरेट हो रही है वो ये एसक्यूएल क्यूरी जनरेट हो रही है। अगर आप डायरेक्ट जाके इसको डीबी में रन करेंगे तो आपके पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी हमारे पास जो डेटाबेस से पोस्टें आ रही हैं वो ये आ रही हैं। पहली पोस्ट ये है, दूसरी ये है, तीसरी हमारे पास ये है, चौथी,
और टोटल 5 पोस्टें हमारे पास आ गई हैं। पोस्ट काउंट 5 है, करंट पोस्ट -1, अभी आप 0 पे बिल्कुल आपने अभी तक जब आप -1 क्यों है, क्योंकि जब इसमें देखेंगे जब ये लूप रन होगा वाइल हैव पोस्ट, ठीक है, जब ये रन होगा तो आपके करंट इंडेक्स जो है वो ये वाला -1 से 0 पे आ जाएगा, ठीक है। और वाइल हैव पोस्ट चलता रहेगा, जब ये लूप चलता रहेगा तो ये क्यूरी द पोस्ट, जब जैसे ये इस इस लूप के अंदर जैसे ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो इंडेक्स अपडेट होते हैं, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, जितने भी आपके टोटल अगर 5 पोस्ट हैं तो 0 से 4 तक रन होगा, ठीक है। और ये पोस्ट सब्जेक्ट में अगेन आपके पास वही फंक्शन आ रही है। राइट नो पोस्ट में आपके पास ये वैल्यू आ रही है आईडी 700 से लेके यहाँ तक जो आपकी पहली पोस्ट है। और फाउंड पोस्ट 16, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस आर 4। तो ये डिफरेंट इसके अंदर कंडीशन है। तो ये क्यूरी हमें डाटा दे रही है और इस क्यूरी के डाटा को हम लोग स्टाइल कर रहे हैं अपने इस विजेट के अंदर। जब भी हमारे पास द पोस्ट में डाटा आता है तो द पोस्ट के फंक्शन से हमें क्या क्या मिल जाता है। कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो कि पोस्ट के टेम्पलेट में यूज होते हैं और वो लूप के अंदर ही काम करते हैं। वो लूप के अंदर कौन कौन सा फंक्शन है, द टाइटल लिखेंगे लूप के अंदर तो आपका टाइटल प्रिंट हो जाएगा। द परमालिंक लिखेंगे तो परमालिंक प्रिंट हो जाएगा। द पोस्ट थंबनेल लिखेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इनकी डेफिनेशन एक दफ़ा यहाँ पे देखता हूँ कि ये बेसिकली चीज़ क्या है और इससे रिलेटेड कितने फंक्शन हैं जो कि यहाँ पे नॉर्मली कॉल हो सकते हैं। अच्छा जी, डिस्प्ले द पोस्ट थंबनेल व्हेन अ थीम एड्स पोस्ट थंबनेल सपोर्ट अ स्पेशल पोस्ट थंबनेल इमेजेस रजिस्टर्ड। ये साइज, ये पैरामीटर्स हैं और ये इसके रिटर्न टाइप्स हैं। और WP इंक्लूड्स पोस्ट थंबनेल टेम्पलेट, यहाँ से एक कॉल हो रहा है। और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर यहाँ पे हमें मिल जाए, यूजेस वर्डप्रेस लूप, द लूप, ठीक है। The loop is the default mechanism WordPress uses for outputting posts to a theme template file, ठीक है। ये सारा उसमें डिटेल दी हुई है। यूजिंग द लूप, अब द लूप के फंक्शंस भी यहाँ पे कहीं ना कहीं डिफाइन किए होंगे। द लूप कैन डिस्प्ले नेक्स्ट पोस्ट लिंक, प्रीवियस पोस्ट लिंक, द कैटेगरी, द ऑथर, द कंटेंट, द एक्सर्प्ट, द आईडी, द मेटा, द शॉर्ट लिंक, द टैग्स, द टाइटल, द टाइम, इज होम कंडीशनल, सारे इसमें आप चेक कर सकते हैं पेज किस तरह का है। एग्जाम्पल उसने ये दी हुई है, जब आप इस पोस्ट को इस लूप को रन करेंगे वाइल है पोस्ट, द पोस्ट का फंक्शन कॉल करेंगे तो इसके अंदर आप अपना टाइटल इस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं, थंबनेल इस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं, एक्सर्ट इस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। तो चंद एक द लूप के डिफाइंड फंक्शन है जो कि आपकी आउटपुट प्रिंट करवाएंगे। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको डाटा रिटर्न करते हैं। आपने लिखा द पोस्ट तो आपको पोस्ट का ऑब्जेक्ट मिल गया, उसमें डाटा है नहीं। ये वो फंक्शन है जो HTML प्रिंट करवाते हैं। जैसे इस द टाइटल को अगर मैं प्रिंट करवाऊं, इसी को हम पिक करते हैं, ये एग्जिट में खत्म करता हूँ और फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट द टाइटल। इस फंक्शन को मैं कुछ नहीं पास कर रहा, कोई आईडी नहीं पास कर रहा, कुछ नहीं पास कर रहा, ये मुझे स्टाइल टाइटल देगा, उसको HTML लगी होगी ऑलरेडी। सॉरी, लेट्स रीरन इट, वर्डप्रेस इंस्टॉल, लेकिन न्यूज़ आर्टिकल आ गया। इसको मैं अगर इंस्पेक्ट करता हूँ तो इसमें कुछ ना कुछ HTML साथ अपेंडेड होगी ऑलरेडी। ये न्यूज़ आर्टिकल आपके पास आ रहा है, ठीक है। और अगर हम इसको यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट खत्म करते हैं, सिर्फ एग्जिट लगाते हैं, ये आइटम आपके पास आ गई। अब इससे आगे पीछे आपने क्या किया हुआ है, ये एंकर का टेक्स्ट लगाया हुआ है और H4 लगाया हुआ है, ठीक है। तो द टाइटल बेसिकली क्या कर रहा है, वो प्रिंट करवा रहा है। मुझे प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप देखें मैंने पहले प्रिंट लिखा था, मैंने प्रिंट खत्म कर दिया है। तो द टाइटल खुद ब खुद आउटपुट को प्रिंट करवा देगा। ये खुद बहुत स्क्रीन में प्रिंट करा रहा है, मुझे प्रिंट देने की जरूरत नहीं पड़ी। तो बाय डिफॉल्ट ये द टाइटल द फंक्शन ये सारे क्या करते हैं, जो भी रिजल्ट होता है उसको प्रिंट करवा देते हैं। और समटाइम्स आप इन्हीं फंक्शंस को रैपर पास कर सकते हैं। जैसे द टाइटल की अगर हम यहाँ से डेफिनेशन देखें तो इसको हम लोग साथ HTML पास भी कर सकते हैं, जो ये ऑलरेडी लगा के भेजेगा। जैसे बिफोर क्या लगाना है और आफ्टर क्या लगाना है। मैं चाहता हूँ इसके बिफोर मैं H2 स्टार्ट कर दूं और आफ्टर H2 एंड कर दूं या H3 लगा दूं, तो मैं ये दोनों पैरामीटर साथ पास कर दूंगा कि जब टाइटल को प्रिंट करवाओगे तो उसमें H3
से स्टार्ट और h3 सेंड करना है। अब अगर मैं इसका आउटपुट चेक करूँ तो इसको h3 का टैग लग रहा होगा, देखें स्टाइल भी इंक्रीज हो गया, h3 का टैग भी लग रहा है। तो ये द टाइटल, द पोस्ट, द कंटेंट, ये सारे जो आपके हैं फंक्शंस, ये आपके लूप में चलते हैं। और लूप वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट लूप है जो कि डब्ल्यूपी क्यूरी की क्लास को यूज कर रहा होता है। तो ये कंसाइज सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। सो अब वापस आते हैं इसकी स्टाइलिंग के ऊपर। इससे हमारा पाला पड़ता रहेगा, फ्यूचर क्लासेस के अंदर भी आपको इसकी मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह साथ साथ होती जाएगी। अभी के लिए जितना आपके साथ डिस्कस किया उसको थोड़ा सा आप डाइजेस्ट करें, बाकी हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, ये लूप चल रहा है, लूप के अंदर अगर टाइटल आ रहा है तो आप ये प्रिंट करवा दें आइटम काउंटर एग्जैक्टली इक्वल टू 1। क्यूरी रन करेंगे, राइटर को आइटम काउंटर 1 है तो क्लासेस में आप ये क्लास दे दें और इमेज साइज फुल दे दें। और अगर आपका आइटम काउंटर 1 से बड़ा हो गया है तो आप क्लास ये कर दें और इमेज साइज ये दे दें। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, क्लास प्रिंट करवाई हुई है इस वेरिएबल से, और इससे इन्होंने आगे फर्दर अपना जो प्रोसीजर है उसको रन किया हुआ है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि हम इसको चेंज कर लें, थोड़ा सा चेंज किस तरह से कर लें कि हम इस कोड को चेंज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं div, और इस div के अंदर जैसे हम क्या करते हैं कि अगर तो हमें बनाने हैं दो कॉलम, 6 6 के, 12 के अंदर हमें 6 6 के दो कॉलम बनाने हैं। लेफ्ट कॉलम में सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, राइट कॉलम में हमें उससे ज़्यादा पोस्टें चाहिए। तो पहले तो हमें रैपर में लगाना पड़ेगा, तो हो सकता है हमें ये लूप जो है वो 2 टाइम्स रन करना पड़े, ठीक है। और एक काम हम और कर सकते हैं कि हम इस कॉल SM12 जो हमारे पास आ रहा है, इसको हम अगर इसकी HTML एक दफ़ा देखें, विजुअली चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये जो कॉल SM12 आ रहा है इसको अगर मैं 6 कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये कंडीशन बन जाती है जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। यहाँ पे कॉल SM12 को मैंने 6 किया और इसका इमेज साइज है वो थंबनेल नहीं है उससे बड़ा है, ठीक है। आगे SM6 फिर SM6, उसके आगे फिर SM6 और SM6। तो अगर मैं इसको 6 बना दूं और इस 6 के आगे पीछे मैं कंडीशन लगा दूं कि इसको एक कॉलम में रखो और आगे वाली सारी पोस्टें एक कॉलम में रखो, तो हाउ कैन वी अचीव दैट? यानी कि मुझे इस 6 को एडिट करके इसके आगे पीछे एक डिव देनी है, ये एक कॉलम में आए, और जो दूसरा मेरे पास आ रहा है, बाकी सारा जो पार्ट आ रहा है वो मेरे पास एक और कॉलम में अलग है, ठीक है। तो यानी ये डिव यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ पे जाके एंड हो, इस तरह की अरेंजमेंट करनी है। तो यहाँ पे आपके लॉजिक्स काम आते हैं, अगर आपकी प्रोग्रामिंग लॉजिक ठीक है और आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीज़ों को तो यहाँ पे आपकी लॉजिक काम करेगी। सो राइट नाउ अगर तो हमारे पास आइटम काउंटर 1 है तो हम ये क्लास प्रिंट करवा सकते हैं। तो आई कैन पुट अ कंडीशन देयर कि अगर मेरे पास इफ डॉलर आइटम काउंटर एग्जैक्टली इक्वल टू 1, अगर तो आइटम काउंटर जो है वो एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है तो क्या करो, आप ऐसा करो कि हम PHP के जो अल्टरनेट्स हैं हमारे पास इफ एल्स के, अगर आप मल्टी लाइन इफ एल्स लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे कंडीशन डालें और यहाँ पे आप उसको एंड करते हैं। ये मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे आप एंड इफ लिखेंगे, इसके अंदर आप अपनी कंडीशन लगा लें। अगर तो आइटम काउंटर 1 है तो मैं चाहता हूँ आइटम काउंटर से पहले एक डिव आ जाए जो कि इस आइटम काउंटर को पहली वाली को SM6 रैपर दे, ठीक है। यहाँ पे हम रैपर की क्लास लगा देते हैं, ठीक है। और इस पूरी डिव के प्रिंट होने के बाद यहाँ पे फिर हम कंडीशन लगा देते हैं इफ डॉलर आइटम काउंट 1। फर्स्ट आइटरेशन जब भी रन होगी तो आइटम काउंटर सारी बॉडी में 1 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आइटम काउंटर चल रहा है, यहाँ इनिशियलाइज हुआ है 1, यहाँ से वो चल रहा है, इस सारे कोड को चला के यहाँ पे वो इंक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट से पहले हम
अपने रैपर को एंड कर देते हैं। div क्लास और यहाँ पे तो क्लास लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एंडिंग div लगनी है। यहाँ पे div स्टार्ट होगी, यहाँ पे div एंड होगी। इसके अलावा अगर इसके अलावा आइटम काउंटर, अगर आइटम काउंटर एग्जैक्टली इक्वल टू है, यानी दूसरी आइटम पे आ गया, तो दूसरी आइटम में मुझे क्या प्रिंट करवाना है? अगेन मुझे यही div प्रिंट करवानी है, ठीक है। और मुझे पता है कि टोटल इसमें कितने पोस्टें आ रही हैं। पोस्ट पर पेज पीरियड में लिखा हुआ 5, टोटल 5 दफा ये वाला ये सारा लूप चलेगा। तो फर्स्ट टाइम आइटर काउंटर की वैल्यू 1 हो गई, सेकंड टाइम 2 हो गई, थर्ड टाइम 3 हो गई, फोर्थ टाइम 4 हो गई, फिफ्थ टाइम 5th हो गई। तो मैं ये जो दूसरा चलाना चाह रहा हूँ, ये रैपर में देना चाह रहा हूँ कि जो पहली मेरी पोस्ट आ रही है उसको कॉल SM6 लगे, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी जो 4 पोस्टें और आ रही हैं उनको कॉल SM6 लगे। एक पोस्ट में फर्स्ट टाइम पे ही रैपर ओपन करके रैपर क्लोज कर रहा हूँ, और बाकी में मैं सेकंड लूप पे रैपर ओपन कर रहा हूँ ताकि दूसरी वाली डिव से लेके पांचवी वाली डिव तक चले, और पांचवी के बाद रैपर एंड करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक अगर तो एग्जैक्टली इक्वल 1 है तो डिव लगे यहाँ पे, एंड या यहाँ पे और लगा लें हम, और अगर आइटम काउंटर एग्जैक्टली इक्वल टू 5 है तो तब ये डिव क्लोज हो। इससे मेरे 2 रैपर्स आ जाएंगे। अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूँ, यू कैन सी दिस, ये दो कॉलम में डिवाइड हो गया। अगर मैं अब यहाँ पे आऊँ तो आपको नज़र आएगा कि मेरा ये जो स्निपेट है, आ, इसके अंदर का जो कोड है, ये एंकर हमने ऑफ किया, तो एक रैपर कॉल SM6 ये बन गया, एक रैपर कॉल SM6 ये बन गया, ठीक है। अब पहली डिव में मैंने क्या किया था, पहले जब पहला लूप चले तो कॉल SM6 का रैपर लगे, उसमें सारी बॉडी आए और कॉल SM6 क्लोज हो जाए। उसके बाद जब लूप दूसरी दफा चले तो आप कॉल SM6 लगाएं, और इसके बाद लूप चलता जाए चलता जाए चलता जाए, जब आइटम काउंटर की वैल्यू 5 हो जाए, टोटल 5 ही पोस्ट प्रिंट करा रहा हो, तो आप एंडिंग डिव लगा दो। तो नीचे वाली जो कंडीशन है या तो ये 1 पे चलेगी या 5 पे चलेगी, ऊपर वाली जो कंडीशन है ये 1 पे भी चलेगी, 1 पे चलेगी और 2 पे चलेगी। यानी फर्स्ट टाइम में जो मेरी पोस्ट आ रही थी उसको एक रैपर लगाया SM6 का, और सेकंड टाइम में मैंने एक रैपर को ऑन किया और इस लूप को 4 दफा चलने दिया ताकि पांचवी आइटम पे पहुंचे तो मैं यहाँ पे एंडिंग डिव लगा दूं। इससे मेरे 2 कॉलम्स क्रिएट हो गए। अब इन 2 कॉलम्स के अंदर मैं इसको थोड़ा सा बेहतर करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे कॉल SM6 की जगह अगर मैं 12 दे दूंगा तो फुल रो में आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे वापस आते हैं और यहाँ पे अपनी इसको अपडेट करते हैं कि अगर तो क्लास ये है तो भी आप इसको 12 कर दें, और यहाँ पे आप यही रहने दें। यानी कि अगर आइटम काउंटर 1 है तो अंदर वाली जो डिव होगी, जो अंदर अब आइटम काउंटर कॉल SM6 के अंदर जो डिव आनी है वहां पे क्लास क्या आएगी, कॉल SM12। जब आइटम काउंटर 1 की वैल्यू, जब आइटम काउंटर की वैल्यू 1 है तब पहली डिव के लिए कॉल SM12 आएगा, और जब आइटम काउंटर की वैल्यू 1 नहीं है एल्स पार्ट में, तो क्लास में वैल्यू आ जाएगी कॉल SM6 जो पहले आ रही थी। तो उसकी वजह से कॉल SM6 की वजह से हमारी पोस्टें डिवाइड हो रही है। यानी टोटल 6 का कॉलम है, उसके अंदर हमने फिर 6 के कॉलम बना दिए। तो हमें 6 के कॉलम में एक ही 12 का बनाना है ताकि हम फुल विड्थ लें, ना कि हम 6 की विड्थ लें। तो मैंने इसके एल्स के अंदर कॉल SM6 को मैंने 12 कर दिया है, जिससे मेरा आउटपुट जो है वो बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो दिस इज समथिंग दैट आई गॉट, ठीक है। और व्हाट आई वांट टू डू इज कि मुझे यहाँ पे अगर मैं इस कंडीशन को देखूँ तो 1 2 3 और 4 चाहिए मुझे, तो यहाँ पे 5 आ रहे हैं, तो आई शुड मेक दिस वन 4। और यहाँ पे इस आइटम काउंटर की जो वैल्यू 5 पे चेक लगाया है इसको भी 4 करते हैं। आप अपने पेज को रीरन करते हैं तो आपके पास 4 आ रहे हैं, ठीक है। स्टाइलिंग यहाँ से देख लें, जितना हमारे पास क्या क्या चीज़ इसमें चाहिए। हमें हेडर चाहिए, लीव अ कमेंट बॉक्स चाहिए, इस पर क्लिक करेंगे कमेंट पे चला जाएगा, और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो हमारे पास ये जुलाई 2 आ रहा है, ये बॉर्डर आ रहा है, ये हमें नहीं चाहिए। और पिक्चर साइज़ जो है इसका अगर आप देखेंगे तो पिक्चर साइज अ बिट शॉर्ट। इंस्पेक्ट में जाके आप कंप्यूटर सेक्शन के अंदर से इसको पिक कर लें, 65 बाय 65 है। तो यहाँ पे जो पिक्चर साइज आ रहा है दैट कैन बी अराउंड 100 100। सो दिस इज 92 92, इसको और शॉर्ट हम कर सकते हैं।
और ये वाला जो पार्ट आ रहा है जुलाई 2/20, ये मुझे नहीं चाहिए समरी वाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समरी आ रही है, इस समरी को यहाँ से आप खत्म कर दें। ठीक है, रिफ्रेश करें। सॉरी, समरी के अंदर सारा कुछ खत्म हो गया, उसमें सिर्फ हमारे पास ये स्मॉल का लिंक खत्म करना है। इसमें हम कमेंट बॉक्स का डाल लेंगे, अभी नहीं, इसमें बाद में कमेंट बॉक्स का लिंक एंटर कर लेंगे। दूसरा, हर एक जो मेरी यहाँ पे लिस्ट है, लिस्ट आइटम जो है यहाँ पे स्निपेट का, उसके नीचे मार्जिन आ रहा है। तो ये मार्जिन लगा हुआ है 45 पिक्सल्स का डॉट न्यू स्निपेट पे। तो स्टाइल्स में जाएं, यहाँ पे आप लगाएं डिव। सबसे पहले पेज रिस्पेक्टिव सीएसएस करिएगा, हमेशा याद रखना। अगर कहीं किसी और पेज पे ये वाला यूज हो रहा होगा, उसके अंदर भी यही क्लास होगी, तो क्लास दोनों जगह पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। सो आई एम गोना यूज दिस एज अ पेज स्पेसिफिक थिंग, होम और पेज टेम्पलेट डिफॉल्ट, यानी वो वाली बॉडी जिसकी क्लास होम है और उसकी क्लास है पेज टेम्पलेट डिफॉल्ट। दूसरा, अगर हमारा फ्रंट पेज रन हो रहा होता तो यहाँ पे फ्रंट पेज क्लास आ रही होती। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो क्लास है जिसका नाम है न्यू स्निपेट, उसका जो मार्जिन बॉटम है वो 45 पिक्सल है। तो हम इसको मार्जिन बॉटम को 10 पिक्सल करना चाह रहे हैं। रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को, दोबारा आते हैं। बॉडी की क्लास होम है, पेज टेम्पलेट डिफॉल्ट है। बॉडी की क्लास होम है और पेज टेम्पलेट डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के स्पेलिंग में ए देखें मिस है, मैं इसको यहाँ से रिप्लेस करने लगा हूँ। अब क्लास में भी ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। तो आपकी जो मार्जिन आ रहा था वो खत्म हो गया। दूसरा, ये पिक्चर साइज आपका जो है दैट इज 92 इन द सोर्स, यहाँ पे आ रहा है, हमें यहाँ पे चाहिए 65 तो वापस आते हैं इस कंटेंट रिसेंट पोस्ट की फाइल के अंदर। ये इमेज साइज दिया हुआ है। ठीक है, कि जो आप पोस्ट थंबनेल प्रिंट करवाएंगे उसको ये इमेज साइज लगा दें। इमेज साइज में दिया हुआ थंबनेल। तो द पोस्ट थंबनेल का फंक्शन देखते हैं, क्या इसमें हम अपना कस्टम साइज पास कर सकते हैं कि हम इसको 65 पास करें, वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट 65 की इमेज ही हमें दे दे, हमें खुद से इसको छोटा ना करना पड़े। तो पोस्ट थंबनेल के फंक्शन पे आते हैं। यहाँ पे आके आप देखेंगे तो पहली एरे आपकी साइज की है। ठीक है, दूसरी एरे एट्रीब्यूट्स की है। तो साइज में आप क्या दे सकते हैं, इट्स एन ऑप्शनल इमेज साइज टू यूज एक्सेप्ट एनी वैलिड इमेज साइज और एन अरे ऑफ विड्थ एंड हाइट वैल्यूज इन पिक्सेल्स, यानी हम यहाँ पे पिक्सेल्स विड्थ और हाइट भी दे सकते हैं। तो एग्जांपल नीचे होगी कि अगर मैं यहाँ पे अपने पिक्सेल्स पास करना चाहूँ तो किस तरह से कर सकते हैं। देखें, अरे 100 तो मुझे यहाँ पे पास करना है अरे 65 मुझे ये इमेज साइज नहीं चाहिए। या इस इमेज साइज के अंदर मैं जो एल्स में पार्ट आएगा उसमें मैं इसको कमेंट करके इधर दे रहा हूँ अरे, और अरे के अंदर वैल्यू आएगी 65 100 तो 65 ये एक वेरिएबल मेरे स्टोर हो गई और ये वेरिएबल यहाँ पे इसको पास हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि स्ट्रिंग थी, ये एस्केप अंडरस्कोर एट्रीब्यूट्स को खत्म कर दें। ये स्ट्रिंग को अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स को खत्म करने के लिए फंक्शन यूज होता है इक्वल एस्केप एसटीआर जो है। तो अब यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो इस इमेज का साइज छोटा हो जाना चाहिए। तो ये अब 65 की इमेज आएगी। ठीक है, 65 तो तकरीबन हमारा जो व्यू है ऐसा ही हो गया जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी भी स्टाइलिंग की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम जिनसे हम ये सारा कुछ अचीव कर सकते हैं। इसके आर्टिकल के नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये मिल रही है जिसे आप बोलते हैं एक्सर्ट, और एक्सर्ट के नीचे ये बटन भी आ रहा है। और दूसरा, इसके CSS में फॉल्ट देखें आप, यहाँ पे ये जो अप्रैल का और ये वन व्यूज का टेक्स्ट आ रहा है, इसका कलर इसने वाइट किया हुआ है, जिसकी वजह से मुझे हाईलाइट करने पे प्रिंट हो रहा है। इसका कलर जो है वो वाइट हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको ब्लैक करेंगे तो ये विजिबल हो जाएगा। और ये हर जगह पे आ रहे हैं। ये February 28 13 आई डोंट नो हुज डेवलपर इज दिस, किसकी मतलब वेबसाइट है जिसने काम किया हुआ, बट दिस शुड नॉट बी लाइक दिस। या तो इसको डिस्प्ले नन करवा दें या इसको खत्म करवा दें। कलर वाइट करना इज नॉट गुड ऑप्शन। खैर, हमें तो ये चीज़ नहीं चाहिए। हमें जो है इस को प्रिंट करवाना है, इस सेक्शन को रीड मोड का बटन देना है पहले वाले आर्टिकल के नीचे। तो जब आइटम काउंटर वैल्यू 1 हो
तब आपके पास थंबनेल में समरी आ रही है, इस थंबनेल की समरी के नीचे अब आप और कंडीशन लगा लें कि जैसे ही आइटम काउंटर 1 हो तो क्या और क्या रन होना चाहिए। तो पहली पोस्ट में आपको क्या क्या चाहिए, एंड इफ, अच्छा यहाँ पे आप क्या क्या प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं पोस्ट एक्सेप्ट। तो पोस्ट एक्सेप्ट का फंक्शन कहाँ से मिलेगा, द लूप की डेफिनेशन में आए, यहाँ पे द लूप हमने कहीं पे प्रिंट करवाया हुआ ऑलरेडी, प्रिंटिंग करवाया, मुझे डेफिनेशन उसकी ओपन की हुई है। यहाँ से हमें एक्सेप्ट चाहिए, द एक्सेप्ट, अगर मैं इसको कॉल करूँगा तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। सो द एक्सेप्ट मुझे यहाँ पे चाहिए, और उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि पी का टैग लग जाए, ठीक है। और इसको ये क्योंकि पीएचपी फंक्शन है, तो इसको आप पीएचपी में ही कॉल कर सकते हैं। और एंडिंग टैग पीएचपी का आपके पास आएगा ऐसे, ठीक है। अब आप अगर प्रिंट करवाएं अपने पेज को, तो ये आपका एक्सेप्ट आ गया। तो एक्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, तो क्या एक्सेप्ट में कोई लेंथ वगैरह भी होती है, देख लेते हैं। अगर फर्स्ट 55 वर्ड्स ऑफ पोस्ट मेन कंटेंट फॉलोड बाय एलिप्सिस और द रीड मोर लिंक दैट गोज टू फुल पोस्ट, यू मे आल्सो यूज एक्सेप्ट फील्ड ऑफ अ पोस्ट टू कस्टमाइज द लेंथ ऑफ द पर्टिकुलर एक्सेप्ट। वो कह रहा है कि आप डीबी में जाके इसको कम कर सकते हैं। यहाँ पे कोई तरीकाकार है, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई पैरामीटर नहीं दिया हुआ, कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जिससे ये कम ज़्यादा हो जाए। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप डेटाबेस में जाएं और वहाँ जाके इसको कम करें। तो न्यू टेस्ट आर्टिकल, एक चीज़ मैंने आपको बताई हुई थी कि ये वाला जो लिंक है ये तब आता है जब आपकी बॉडी में डाटा ना हो, और उसमें एक्सेप्ट की फील्ड में डाटा ना हो, तब आपकी बॉडी से आपकी डिस्क्रिप्शन फैच होती है। तो न्यू आर्टिकल में हम लोगों ने एक्सेप्ट एंटर नहीं किया हुआ, तो एक्सेप्ट एंटर कर लें, यानी यहाँ से आप पिक करें, ये लाइन, इतनी लाइन पिक कर लें और इसको एक्सेप्ट में एंटर कर दें, अपडेट करें, और क्योंकि अब एक्सेप्ट में डाटा आ गया तो एक्सेप्ट की फील्ड पिक होगी। तो वापस आते हैं अपने होम पेज पे, तो आप एक्सेप्ट की फील्ड जो पिक हो रही है। अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस और क्या है कि हमारे पास ये टाइटल आ रहा है, टाइटल के नीचे बॉर्डर है, बॉर्डर से हम CSS में ख़त्म कर सकते हैं। और क्या फ़र्क है जी, रीड मोर का लिंक चाहिए, तो रीड मोर का लिंक लूप के अंदर कैसे आएगा, रीड मोर, रीड मोर का लिंक कैसे आएगा, तो मतलब है कि एक्सेप्ट से ही रीड मोर लिंक आता है। तो क्या हम अगर एक्सेप्ट की वैल्यू को और पिक करते हैं, रीड मोर का लिंक ऑटोमेटिकली आ जाता है। रिफ्रेश, नो, नो रीड मोर लिंक यहाँ पे तो नहीं आ रहा। पहले 55 वर्ड्स उसने बोले हैं, तो क्या ये पहले 55 वर्ड्स हैं या उससे ज़्यादा है। दोबारा कॉपी करते हैं टेक्स्ट, अपडेट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो दिस इज नॉट देयर, ये तो नहीं आ रहा। अब क्या करें, द शॉर्ट लिंक, अ लिंक टू द पेज और पोस्ट यूजिंग द URL ऑफ द साइट एंड द ID ऑफ द पोस्ट और पेज, ठीक है। तो अगर द शॉर्ट लिंक हम यहाँ पर बना लें खुद से, यानी कि अगर आइटम नंबर 1 है, एक्सेप्ट के फ़ौरन बाद एक एंकर का टैग लगे और उसके अंदर ये शॉर्ट लिंक प्रिंट करवा दें, तो क्या सिचुएशन है। आई एम नॉट सर्टेन ऑफ दिस, मैं इसको अभी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, लेट्स सी व्हाट इट डज। अच्छा, दिस इज़ द शॉर्ट लिंक और ये उसके आईडी के साथ दे रहा है, तो इसका मतलब है ये परमा लिंक नहीं आ रहा जिस तरह हमारे पास आना चाहिए। और कोई ऑप्शन है यहाँ पे, we can basically build a link with our own logic.
जैसे इस पोस्ट में लूप में आते हैं, तो यहाँ पे अगर हम एक्सेस करें ग्लोबल पोस्ट के फंक्शन को, पोस्ट या खाली प्रिंट करवाते हैं डॉलर पोस्ट के वेरिएबल, तो क्या इसमें परमालिंक आता है? रिफ्रेश करते हैं तो करंट पोस्ट आ रही है पोस्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर, और पहली जो हमारे पास है पोस्ट, उसका टाइटल है न्यू टेस्ट आर्टिकल। यहाँ पे देखेंगे तो पहली का आर्टिकल न्यू टेस्ट आर्टिकल है। ठीक हो गया, तो इसमें परमालिंक भी कहीं ना कहीं होगा। आ, या आईडी होगा 700, और इससे हम परमालिंक जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो परमालिंक या बाय डिफॉल्ट इसको ब्लिंक बोलते हैं। किस तरह का होगा, जैसे यहाँ पे आ रहा है न्यू टेस्ट आर्टिकल स्लग, अगर पोस्ट पे स्लग आपके पास अवेलेबल है तो आप उससे ये क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, आपको पोस्ट का परमालिंक चाहिए तो आप कैसे ले सकते हैं, आप गेट परमालिंक का फंक्शन होता है, गेट पोस्ट परमालिंक बाय आईडी, उसको सिर्फ आप आईडी पास करेंगे आपको परमालिंक दे देगा। वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट इसका ये फंक्शन है। तो आप जैसे गेट परमालिंक का फंक्शन कॉल करेंगे और उसको आईडी पास करेंगे, तो हमारे पास पोस्ट के ऑब्जेक्ट में आईडी आ रहा है, तो हम इसको यूज़ करके परमालिंक अपना जनरेट कर सकते हैं। नहीं, या ऐसा करते हैं कि इको गेट परमालिंक फंक्शन का नाम है गेट परमालिंक, उसको आप पूरे का पूरा वर्डप्रेस पोस्ट भी पास कर सकते हैं। चलिए इसी से कॉल कर लेते हैं। तो अगर मैं करता हूँ गेट परमालिंक और उसको पूरा का पूरा पोस्ट का ऑब्जेक्ट पास करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर्स में डिफाइंड है कि आप या तो इंटीजर दे दें या डब्ल्यूपी पोस्ट का पूरा ऑब्जेक्ट दे दें। तो जब मैंने इसको प्रिंट करवाया तो ये डब्ल्यूपी पोस्ट का पूरा ऑब्जेक्ट है, तो मैं पूरा ऑब्जेक्ट ही पास कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब प्रिंट करवाते हैं हमारे पास क्या आता है। तो ये परमालिंक आ गया, इसको मैं एंकर के टेक्स्ट में वहां पे शो करवा सकता हूँ। ठीक है, सो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाएं और इस एंकर में प्लेस कर दें, इस एंकर के एच रेफ में बेसिकली इसको प्लेस करें। गेट परमालिंक, और इस एंकर के अंदर आप बटन जो है रीड मोर पे सेट वो बना लें, रीड मोर, और रीड मोर के आगे वो जो सिंबल है उसको भी कॉपी कर लेते हैं। और रीड मोर की जो क्लास लगी हुई है बटन को, जो ऑलरेडी क्लास है, जैसे कि हम जाते हैं लैपटॉप पार्ट्स में और लैपटॉप मदरबोर्ड्स में, इसकी क्लास चेक करें क्या इम्प्लीमेंटेड है। इसमें क्लास लगी हुई है जी रीड मोर। ठीक है, ये क्लास कॉपी करें, यहाँ पे आते हैं, आज आज की वैल्यू है जी रीड मोर, सिंगल कोर्स में ले लें। ठीक है, और इसके साथ साथ ये वाला आइकन भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको प्रिंट करवाएं तो हमें क्या मिलता है, तो ये हमारा बटन आ गया। क्लास हमारी आई है कि नहीं वो देखते हैं। क्लास हमारी एज स्ट्रिंग जो है यहाँ पे वो चल रही है, क्यों, क्योंकि हमें इसको बाहर निकालना है इससे, यहाँ पे क्लास लिखनी है, गलत जगह पर लिख रहे थे हम। रिफ्रेश करते हैं, फिर हमारा रीड मोर आ गया। और इस रीड मोर को कलर इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि हमारा स्टाइल में कहीं ना कहीं हमने बाउंड किया होगा पेज पे, एक कैटेगरी के पेज पे जो बटन आ रहा है बॉडी आर्काइव में जहाँ पे ये बटन आ रहा है वो लगा है। तो इस रूल को कॉपी करते हैं, और स्टाइल डॉट सी एस एस में आगे इसको सर्च आउट करते हैं, और ये वाला। ठीक है, और इसको जनरल भी हम जो है वो बना देते हैं कि अगर तो रीड मोर का लिंक कहीं पे आ रहा है जिसकी एक ही क्लास रीड मोर है, उसको ये सारी प्रॉपर्टीज लगा दो, डजंट मैटर कि वो कहाँ पे आ रहा है।
ये सारी वेबसाइट के अंदर रीड मोर का बटन सिर्फ स्टाइल एक जैसा ही होगा। अब जो है रिफ्रेश करते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट वी गॉट। और जो हमने परमालिंक में ये सब मैक्सिमम डाला है इसको एंड करें और अपडेट कर दें। ठीक है। अब आप इसकी मज़ीद थोड़ी सी स्टाइलिंग करना चाहें कर सकते हैं। ये वन 1.5 लाइन का है, तो यहाँ पे आप PHP से भी इसका उसको कट कर सकते हैं मैक्सिमम कंटेंट को फंक्शन लगा के। बट राइट नाउ आई एम नॉट गोना डू दैट। मैं इसको यहीं से कम कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे डैमेज के बाद मैं कहीं पे 3 डॉट्स लगा रहा हूँ। डैमेज दैट 3 डॉट्स, दैट्स इट। इसी तरीका ये अच्छा तरीका भी ये है कि आप PHP से कट करें। जस्ट फॉर सेविंग द टाइम मैंने ये काम किया, ऐसा करना नहीं है। आपको अगर PHP से टेक्स्ट साइज को कम करना है तो हाउ यू कैन डू दैट। PHP string cut last characters replace। आप जो है वो रिप्लेस आफ्टर लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स, यहाँ से आपको कोई लॉजिक ऑलरेडी बनी हुई मिल जाएगी। या इस फंक्शन को चेक कर लेते हैं, तो हम इसको भी यूज़ करके ये चीज़ जनरेट कर सकते हैं। रिप्लेस टेक्स्ट विद द पोर्शन ऑफ अ स्ट्रिंग। और यहाँ पे स्टार्ट और लेंथ दी हुई है। स्टार्ट इज नॉन नेगेटिव, रिप्लेस विल बिगिन एट द स्टार्ट। स्टार्ट इज नेगेटिव, रिप्लेस विल बिगिन एट द स्टार्ट एंड द nth कैरेक्टर फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है। तो फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इन PHP। स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन है, उससे आप लेंथ लें और लेंथ को जब आपको पर्टिकुलर लेंथ मिल जाए उस पे आप उस लेंथ के अंदर से आप अपना स्टार्ट और एंड इंडेक्स लेके आप मैक्सिमम जो जो आपके नंबर्स हैं स्ट्रिंग के उनको आप कट कर सकते हैं। आसान सी लॉजिक है, ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे नहीं हुई तो आई विल डेफिनेटली क्लोन इट इनटू माय कोड। सो बाय डिफॉल्ट वैसे एक्सेप्ट को यहाँ पे डॉट्स दे देने चाहिए। आई डोंट नो व्हाट इज समथिंग दैट इज हिंडरिंग दिस थिंग, क्योंकि जो है एक्सेप्ट वो 55 वर्ड्स के बाद उसकी डेफिनेशन में दिया हुआ है, लूप डेफिनेशन में, कि दैट रिप्लेसेस इट विद द डॉट। Display the accept of the current post after applying several filters into including auto p formatting, which turns into double link text HTML paragraph. It uses get the accept generate a trimmed down version. अच्छा, it uses get the accept to first generate a trimmed down version of the full post content. Should there not be an explicit accept for the post? Contain the more tag that then by default is ye and or help symbol. To add it, you must either modify the post excerpt manually in your template before calling the excerpt, and a filter for get the excerpt with the priority lower than 10, or add a filter for WP trim excerpt comparing the first and second parameter, because the user supplied excerpt does not get altered in any way by this function. चलो इसको हम वर्डप्रेस वे में ही करेंगे, ये फिल्टर्स यूज करके ही करेंगे, बट इन सम अदर लेक्चर, बिकॉज फिल्टर्स पे अगर मैं चला गया तो दैट विल कंफ्यूज यू राइट नाउ। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज इट। सो ये अभी आपके पास आउटपुट जनरेट हो रहा है। अगर आप इस आउटपुट को थोड़ा सा कंपेयर करें इसके साथ, तो थोड़ा सा आपका ये डिफरेंस आ रहा है। ये फ्रंट वाला, ये आपकी जो हेडिंग बॉक्स है वो जो है वो स्टार्ट में आ रही है और ऊपर आपके पास बॉर्डर आ रहा है, यानी बॉर्डर टॉप कलर की है और बॉर्डर टॉप का साइज ये है। सो वी कैन डू दैट टू। और सेकंड चीज़ जो आ रही है वो हर टाइटल के नीचे आपके पास ये बॉर्डर आ रहा है। तो पहले तो हम ये डिफरेंस देख लेते हैं कितना है। यानी इस LI के नीचे आपके पास जो बॉर्डर आ रहा है वो 5 पिक्सल पैसेज की पैडिंग है, और जो बॉर्डर है बेसिकली 1 पिक्सल का है। तो यही इम्प्लीमेंट हमने यहाँ पे करना है। यानी आपका जो न्यूज़ स्निपेट है
उसको 10% मार्जिन लग रहा है, दैट इज ओके। लेकिन 5% आप यहाँ पे 5 पिक्सल की पैडिंग लगाएं और नीचे 1 पिक्सल का बॉर्डर दे दें। यहाँ पे 1 पिक्सल बॉर्डर आपका आ जाएगा। सो इस क्लास को पिक करें, स्टाइल शीट में वापस आएं और यहाँ पे आके आप अप्लाई कर लें। बॉडी जिसकी क्लास हमारे पास आ रही है बेसिकली होम और पेज टेम्पलेट डिफॉल्ट, उसके अंदर हमारे पास आ रहा है div डॉट न्यू स्निपेट। उसकी पैडिंग बॉटम दे दें, पैडिंग डैश बॉटम 5 पिक्सल और बॉर्डर डैश बॉटम बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल। सॉलिड कलर हमें यहाँ से पिक करना है, बॉर्डर का जो कलर है व्हाट इज दैट कलर, यहाँ पे सोर्स में कलर ये डेफिनेशन यहीं से मैंने पिक कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, और लास्ट वाले के बाद भी आ रहा है बॉर्डर, सो ये हमारा रूल जो है वो ठीक तरीके से अप्लाई हो जाएगा। बाकी जो इसका टोटल लेंथ है वो आप स्केल से मेजर करके ऊपर की पैडिंग भी देना चाहें वो भी दे सकते हैं। यहाँ पे ऊपर नीचे पैडिंग सेम है, लेकिन ये जो मार्जिन है ये मार्जिन ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे कंपैरिजन करें तो लेंथ जो है वो ज़्यादा है, यानी इस एल आई की कंप्यूटर सेक्शन की लेंथ अगर आप देखें तो 80 है, और हमारे पास जो हमारे स्निपेट की लेंथ आ रही है वो है जी 65। तो ये लेंथ का फ़र्क क्यों है, वो इस कंटेंट की वजह से हो सकता है, ठीक है। अगर इस कंटेंट को डिलीट करते हैं आप तो इसकी लेंथ देखें 65 हो गई है, जितनी हमारी आ रही है। इसका मतलब है कि कंटेंट आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपकी लेंथ बाय डिफॉल्ट इंक्रीज हो जाएगी। और अगर मैं पैडिंग ज़्यादा देना चाहूँ तो राइट नाउ आई कैन पुट मोर पैडिंग देयर, और पैडिंग के ऑप्शन में आप ऊपर नीचे से पैडिंग सेम कर दें तो थोड़ा सा बेहतर नज़र आया आपको। और जो पहली आपके पास आ रही है ये वाली, यहाँ पे हमें नहीं देना ये बॉर्डर, तो यहाँ पे आप सूडो कोड लगाएं। सूडो जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट ऑफ टाइप, फर्स्ट ऑफ टाइप के अंदर या आप यहाँ पे अपनी क्लास दे लें, जैसे SM6 रैपर के अंदर ये फर्स्ट ऑफ टाइप है और इसके अंदर भी ये फर्स्ट ऑफ टाइप है, दैट कैन क्रिएट इशू। सो इसके साथ क्लास लगी हुई है बिग ब्लॉक की, इसी क्लास को हम लोग यूज़ कर लेते हैं कि div डॉट बिग ब्लॉक के अंदर जो स्निपेट आ रहा है उसको हमें CSS हेडिंग जो है या बॉर्डर बॉटम जो है वो नहीं लगाना। तो यहाँ से खत्म हो गया और यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। और ये रिसेंट न्यूज़ का इशू है, इस ऊपर वाले बॉर्डर को हम स्टाइल करेंगे, जो बॉर्डर टॉप आ रहा है हमारा। अच्छा जी, हेडिंग जो है हमारी उसको बॉर्डर लग रहा है और बॉर्डर का जो साइज है दैट इज 1 पिक्सल, ठीक है। तो पहले ये साइज बड़ा करते हैं, इसको करते हैं 5 पिक्सल। तो होम पेज के ऊपर रिसेंट न्यूज़ अगर आ रही है, क्योंकि ये है आपके सामने क्लास, तो div जिसकी क्लास है जी रिसेंट न्यूज़, उसमें हेडिंग आ रही है और हेडिंग की क्लास है न्यूज़ हेडिंग H2। H2 जिसकी क्लास है न्यूज़ हेडिंग, उसका बॉर्डर जो है बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर बॉर्डर प्रॉपर्टी से बॉर्डर बॉटम, बॉटम विड्थ, ये प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। तो बॉर्डर बॉटम विड्थ
5 पिक्सल करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये इसको बॉर्डर बॉटम लग गया। और अब इसके बाद अगला पार्ट है ये रीसेंट न्यूज़ का। ठीक है, अब इस रीसेंट न्यूज़ को कैसे आप इन प्लेस करेंगे? आपको बेसिकली जिस तरह यहाँ से रीसेंट न्यूज़ यहाँ पे आ रहा है इस तरह से चाहिए। उसका क्या तरीकेकार है? जब भी आपने किसी ऐसी HTML के एलिमेंट को इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन अपने किसी जगह पर प्लेस करना है, जैसे रीसेंट न्यूज़ जो है वो बॉर्डर के ऊपर है, मुझे इसको बॉर्डर से नीचे लेके आना है, तो मैं कैसे लेके आ सकता हूँ? तो यहाँ पे आपका कंसेप्ट यूज होता है डिस्प्ले प्रॉपर्टी का, बल्कि पोजीशनिंग का। CSS3 के अंदर पोजीशनिंग का जो एट्रीब्यूट है उसमें अगर आपको एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के मुताबिक पोजीशन करना है तो आपको क्या करना होता है? बाहर वाले एलिमेंट को पोजीशन रिलेटिव दे के अंदर वाले को एब्सोल्यूट देनी होती है, और उसके बाद आप उसको अंदर वाले को बाहर वाले के मुताबिक सेट कर सकते हैं। जैसे इस डिव की अगर मैं पोजीशन दे दूं, ये रिलेटिव है, और इसकी पोजीशन दे दूं कि ये एब्सोल्यूट है, ये एब्सोल्यूट है, अब मैं इसको इस डिव में कहीं पे भी सेट कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको अगर सेट करना चाहूँ अपना पोजीशन रिलेटिव के बाद पैडिंग टॉप दे भले 100 पिक्सल्स, ये हेडिंग भी ये इसमें भी ये इधर ही लगी हुई है, दैट्स द मेन इशू कि ये जो बॉर्डर आ रहा है ये इसी का आ रहा है। तो बॉर्डर या तो आप इसका खत्म करें और आउटर डिव को बॉर्डर लगा दें, जैसे कि ये बॉर्डर खत्म कर दें और आपकी जो रिसेंट न्यूज़ है इसको बॉर्डर टॉप लगा दें, देन इट विल वर्क। वापस आते हैं कोड में और इस सारे रूल को कॉपी करते हैं और यहाँ पे रिसेंट न्यूज़ का बॉर्डर टॉप दे देते हैं, टॉप 5 पिक्सल सॉलिड ब्लू लाइट सपोज हम कर देते हैं। और जो बॉर्डर बॉटम है उसको नन करते हैं, इसका बॉर्डर नहीं चाहिए हमें। रिफ्रेश करें पेज को। ठीक है, अब आपके जो आपकी आउटर डिव है उसको बॉर्डर लग रहा है। ठीक, और इसके अंदर ये जो आपके पास पैडिंग शेडिंग आ रही है इसको हम कम कर लेते हैं। रिसेंट न्यूज़ के जैसे ही हम पोजीशन इसकी करेंगे एब्सोल्यूट, ऑटोमेटिकली आपकी स्पेस खत्म हो जाएगी। ठीक हो गया। सो अब इसको इम्प्लीमेंट करके चेक करते हैं। इसकी पोजीशन कर देते हैं रिलेटिव, इसकी पोजीशन कर देते हैं एब्सोल्यूट, और इसका बैकग्राउंड कर देते हैं ब्लू। ठीक है, और इसका जी इंडेक्स अगर हम 1 करें तो ये बिल्कुल टॉप पे आ जाएगी, नीचे वाले डिप के ऊपर आ जाएगी। और इसको अब हम इसका फॉन्ट साइज जो है वो भी कम कर सकते हैं। हमें चाहिए लेट्स सपोज 16 पिक्सल्स। ठीक है, कलर हमें चाहिए वाइट। ठीक है, और पैडिंग भी चाहिए हमें जो ऊपर नीचे है दैट इज ओके, जो राइट लेफ्ट है दैट क्रिएट्स एन इशू। पैडिंग राइट पे हम देते हैं जी 10 पिक्सल, और पैडिंग लेफ्ट पे देते हैं जी 10 पिक्सल। तकरीबन ये आपका वही व्यू बन गया जो आपका यहाँ पे आ रहा है। थोड़ा सा फर्क है फॉन्ट साइज का या नीचे मार्जिन का, उसको आप फिक्स कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर में है तो इसके नीचे आपको 15 पिक्सल का नीचे का मार्जिन लग रहा है, तो 15 पिक्सल का मार्जिन जो है आप ख़त्म कर दें। पैडिंग बॉटम अगर हम करें ज़ीरो, ज़ीरो नहीं चलेगी, ये चलेगी तकरीबन 10 पिक्सल गुड। ठीक है, तो इस तरह से आपका विजेट जो है वो क्रिएट हो गया। तो इस सारे स्टाइल को मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे H2 न्यू सेटिंग में ये स्टाइल में पेस्ट कर रहा हूँ। पेज को रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, तो इससे आपको तकरीबन सिमिलर पेज मिल रहा है। एक चीज़ का है थोड़ा सा मसला कि नीचे बॉर्डर लग रहा है कहीं पे, ये जो 1 पिक्सल का बॉर्डर कहीं पे आ रहा है। ये कहाँ पे आ रहा है इसको देखते हैं। बॉर्डर बॉटम विड्थ 1 पिक्सल, ये प्रॉपर्टी कहाँ लगी हुई है? न्यूज़ हेडिंग पे और स्टाइल पे, और यहाँ पे आप उसकी विड्थ जो है वो 0 कर दें।
यानी पेरेंट स्टाइल शीट में कहीं ये प्रॉपर्टी लगी है चाइल्ड में, उसको ओवर करते हैं तो जीरो से आपका ये मसला फिक्स हो गया। और सिर्फ अब आपका ये जो टॉप से आ रहा है, अगर आपको ब्रेड क्रम्ब चाहिए ऊपर, ये जो है ये आपके ब्रेड क्रम्ब दिलाते हैं कि पेज के किस जगह पे हैं, ठीक है। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ में दी हुई है, इसको बाद में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो कंटेनर है उसमें रो है, कॉल है, समेट है, पेज सेक्शन है, डिटेल कंटेंट के टॉप पे थोड़ी सी पैडिंग आ जाए। पैडिंग टॉप दे दें यहाँ पे आप 100 पिक्सल्स, तो आपका कंटेंट नीचे चला गया। कितना आप करना चाह रहे हैं इट्स अप टू यू। मैं इसको रखना चाह रहा हूँ तकरीबन 50 पिक्सल्स के ऊपर, ठीक है। तो CSS में आए, बॉडी डॉट होम के अंदर जहाँ पे भी ये डिव आ रही है उसका पैडिंग टॉप आप कर दें 50 पिक्सल्स। So this is something that we can create through code. लेकिन कोड में देखें, it took around 1.5 hour to create this thing, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ प्रीवियस कोड उन्होंने लिखा हुआ था जिसको हमने रीयूज किया है। तो अगर आपको डेटाबेस से डाटा लेना आता है और आपको HTML CSS आती है, तो आप किसी तरह का भी लेआउट जो है खुद बना सकते हैं। तो जिस तरह से ये लेआउट बना है इसकी 3-4 कॉपीज कर दूंगा मैं, और थोड़ी सी CSS चेंज करूंगा तो मेरा ये लेआउट भी बन जाएगा, और मेरा ये लेआउट भी बन जाएगा, ठीक है, और ये लेआउट भी बन जाएगा। ये सारे लेआउट जो है बेसिकली पीछे आपने DB से कोड दे के डाटा लेना है और उसका फ्रंट स्टाइल कर लेना है। सो इट विल बी सिमिलर टू द सोर्स। और अभी तक अगर आप लोगों को इसमें से कुछ चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझे दोबारा पूछ सकते हैं। थोड़ा सा आई थिंक कि आज का लेक्चर आपके लिए टफ ज़रूर होगा, लेकिन अंडरस्टैंडेबल है। चीज़ें ऐसी नहीं है कि जो समझना है। कंफ्यूजिंग कोई पॉइंट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी। मैं वेट कर रहा हूँ नेक्स्ट 10 मिनट्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, आई एम जस्ट सिटिंग हियर एंड गेटिंग योर क्वेश्चंस। जी, बॉयज गर्ल्स एनीवन क्वेश्चन आप लोगों का है तो बता दें मुझे। जी, तारिक, इतरत, आयशा और सुंदर, नेहा और मोहसिन, और और कौन है जी, काफ़ी सारे नाम हैं मुझे याद नहीं रहते। लेकिन ये वो नाम बोल रहा हूँ जिनके फ्रीक्वेंटली मैसेजेस आते रहते हैं, दे आर समथिंग, तो इनके नाम याद हो जाते हैं। बड़ी बात है, आप लोगों को हर चीज़ क्लियर है। पहला सेशन मिला है मुझे पिछले 3 साल में जिनको हर चीज़ क्लियर होती है, कोई क्वेश्चन नहीं होता उनका। दिस इज माई फर्स्ट सेशन। वरना बच्चे इतने क्वेश्चन थ्रो करते हैं कि सर ये नहीं समझ आई, वो नहीं समझ आई, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, आई डोंट नो। या आप लोग लैपटॉप पर लेक्चर ऑन करके साइड पे रख देते हैं और बाद में दोबारा देखते हैं, ये क्या करते हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा।
किस तरह हो सकता है कि वो हर चीज क्लियर हो? आप सब श्योर है, क्लियर है सबको? अच्छा, अगर अब मैं ये प्रोजेक्ट आपको दे रहा हूँ, इसके लिए अगर आपको यही इसी साइट का आपको क्लोन करना है, ठीक है, मतलब न्यू मैगजीन प्रो का जो थीम है, जो मैगजीन न्यूज़ है, या न्यूज़ में पेपर मैगजीन का जो थीम है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपने यही यूज़ करना है। और आपने इस वेबसाइट को ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने बनाया है। सो कैन यू गाइस डू दैट? कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं मैंने किया, सिर्फ टेम्पलेट्स आइडेंटिफाई करके थोड़ी सी स्टाइलिंग की है, एंड आई गॉट व्हाट आई वांटेड। सो मुझे आप लोगों से यही काम चाहिए। तो कितने दिनों में आप ये कर सकते हैं? मतलब मैं तो, मुझे पता है कि मैं आई कैन डू दैट इन 1 डे। अगर मैं 4 से 5 घंटे कंसेप्टिवली बैठूंगा तो मैं ये सारा मतलब रीडू कर सकता हूँ। ऑनेस्टली सर, 2 फैक्टर होते हैं सर, हमेशा 70% समझ आ जाता है तो क्लियर बोलते हैं, समटाइम्स 30% ऐसा होता है फॉर सेक ऑफ रिस्पॉन्ड टाइम। क्लियर बोलते हैं तो हम, बट बाद में फिर वो समझ नहीं आता, नहीं आता, वो आ भी जाता है, आई डोंट नो। चलो, जैसे भी आपको होता है, मेरी तरफ से तो ओपन ऑफर है, अगर आप लोगों को कहीं पे इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई कैन रिस्पॉन्ड टू दैट क्यूरी इन द ग्रुप। और 3 दिन में अगर आप ये बना सकते हैं तो आई थिंक सो कि दैट्स अ गुड रिस्पॉन्स। तो अब आप लोगों ने करना यही है, मैं आपके ग्रुप में ये डाल देता हूँ, लैब्स वन इनसाइड की ये जो मेरे पास आ रही है यूआरएल, और यही आप लोगों ने क्रिएट करनी है। ऐसे ही मेन्यूज चाहिए, ऐसे ही मुझे होम पेज चाहिए, जितना चले मैंने जितना क्रिएट किया आप उतना ही बना लें, ज़्यादा ना बनाएं। और सिंगल पेज डिज़ाइन जिस तरह की है वो सारी चीज़ें तकरीबन मुझे ऐसे ही चाहिए। तो इट्स अप टू यू कि अब 2 दिन में बनाते हैं या 3 दिन में बनाते हैं, क्योंकि इसके आगे कुछ और एडवांस कंसेप्ट हैं जिनको मुझे किसी और प्रोजेक्ट का यूज़ केस लेके आपके साथ शेयर करना पड़ेगा। सारा कुछ यहाँ पे शेयर इस प्रोजेक्ट में नहीं हो सकता। ठीक है, तो कुछ और मुझे एग्जांपल शेयर करनी है आप लोगों के साथ, जो मैं एक अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर शेयर कर सकता हूँ।
ये भी मेरे पास ग्रुप में एंग्री इमोजी वाले बच्चे हैं, पता नहीं ये कौन से बच्चे हैं जो एंग्री इमोजी भेजते रहते हैं। पूछो तो कहते हैं कि सर गलती से हो गया है। एंग्री ना हुआ करें, जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है आप पूछ लेते हैं। और समटाइम्स अगर मैं नहीं रिस्पॉन्ड कर पाया तो दैट मीन्स आई एम बिजी समवेयर एल्स, और सेकंड डे या थर्ड डे आपके साथ बात हो जाती है। अगर कोई चीज़ कोई को क्लाइंट रिगार्डिंग कोई चीज़ हो जो कि आपको पता है कि इन द टाइम वो रिस्पॉन्ड उसको करना होता है, तो आई टेल यू एवरीथिंग। लेकिन अगर आप कोई कस्टम किसी प्रैक्टिस पे काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा ख्याल कीजिए अगर वक्त का, कि आप रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे मैसेज कर देते हैं एंड आई एम नॉट इन माई सेंसेस दैट दैट टाइम, सो मैं आपको सही तरह रिस्पॉन्स नहीं दे पाता। तो टाइमली जो है वो मैसेज किया करें जो भी चीज़ आपने पूछनी होती है। ग्रुप में मैं आपके असाइनमेंट ऐड कर रहा हूँ, आप लोगों ने लैब वन इनसाइट का ही बनाना है क्लोन, और न्यूज़पेपर मैगजीन का जो थीम है वो आपने यूज़ करना है। वर्डप्रेस कस्टम वेबसाइट, ठीक है। तो ये जो काम है मैंने आपके साथ पर्सनली वन बाय वन सबके साथ चेक करना है। आई एम गोना अरेंज अ फ्यू सेशंस जिसमें हम वन टू वन डिस्कशन करेंगे, और देयर विल बी लाइक 5 to 10 पीपल अ डे, और उनके साथ मेरा जो है वन टू वन सेशन होगा। और आई एम नॉट श्योर अबाउट टाइम राइट नाउ, लेकिन उस वन टू वन सेशन में आपकी जो क्यूरीज हैं रिगार्डिंग फाइवर या अपवर्क या आपके प्रपोजल्स या आपकी असाइनमेंट्स, वो 10 to 15 मिनट्स स्लॉट ईच के अंदर हम लोग उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मैं लिस्ट आपके साथ डेली बेसिस पे शेयर करता जाऊँगा जिन लोगों के साथ मेरा सेशन होगा जिस दिन का। तो अगर तो उस दिन अवेलेबल होंगे, आई विल बी अवेलेबल बाय दैट टाइम। और सेशन का यही होगा कि हम लोग उसको जूम के ऊपर कंडक्ट करेंगे एट मैक्सिमम। और अगर तो आप अपने टाइम पे आ जाते हैं तो इट्स ओके, अगर आप अपने टाइम पे नहीं आते तो वो आपकी जो है वो रिप्लेस हो जाएगा सेशन किसी और के साथ, और दोबारा सेशन आपके साथ मेरा नहीं होगा। सो वो जो सेशन लिस्ट है उसको मैं अपडेट कर रहा हूँ, और उसमें प्रायोरिटी वाइज जो लोग रेगुलर हैं जिनकी अटेंडेंस ठीक है और दे आर एंगेज विद मी, दोज विल बी द प्रायोरिटीज। तो उसके बाद जो है फिर बाकी लोगों को भी टाइम मिलेगा। असाइनमेंट का मैं लिंक आपके पास डाल देता हूँ, तो अपनी जो क्यूरीज है उनको इन वन प्लेस कर लें ताकि सेशन में वो चीज़ें आपकी मिस ना हो जाए। अगेन प्रोफाइलिंग फॉर्म जो है उस पर मज़ीद 2 से 3 दिन का मैंने टाइम लिया है, जिनके रह गए हैं काइंडली उसको सबमिट कर दें। अदरवाइज अगर फाइल मैंने अपडेट करके फॉरवर्ड कर दी तो फिर उसके बाद आपके प्रोफाइलिंग फॉर्म्स आप भेज भी दें तो मुझे उसका या आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो दैट्स वाई आई हैव गॉट 2 to 3 more days, तो उसको अपडेट कर दें। एंड सेकंड चीज़ ये है कि जैसे ही आप लोग ये प्रोजेक्ट कर लेते हैं वी विल मूव टुवर्ड्स होस्टिंग। किस तरह से आप इस वेबसाइट को आपने बना लिया तो होस्ट कैसे करना है, सर्वर पे कैसे लेके जाना है, डिप्लॉयमेंट किस तरह से होती है, हम उस प्रोसेस की तरफ चला जाएंगे। और थोड़ा सा हम साथ गिट को भी चेक करेंगे कि गिट के थ्रू हम लोग किस तरह से जो है वो अपनी साइट को होस्ट कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप में असाइनमेंट मैंने आपकी लगा दी, उसको नोटिफिकेशंस की पोस्ट में मैं ऐड कर देता हूँ। तो ये मुझे आपसे असाइनमेंट चाहिए बाय द एंड ऑफ दिस वीक, लाइक थर्सडे तक मुझे आप लोगों से असाइनमेंट चाहिए। अगर आप ये असाइनमेंट कर लेते हैं तो आई विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि आप लोग काम कर सकते हैं, एंड आई विल मूव टुवर्ड्स अपवर्क। अपवर्क के ऊपर किस तरह की जॉब्स हैं, पिक करके कैसे लेनी है, आई विल मूव टुवर्ड्स दिस पार्ट। लेकिन उससे पहले आप इस असाइनमेंट को कंप्लीट करें। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन पेंडिंग है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही पिछले लेक्चर्स में से या अगले लेक्चर्स में से, तो ही और शी कैन कनेक्ट विद मी एंड आस्क व्हाटएवर द प्रॉब्लम यू गाइस हैव। उसके अलावा अगर आपके पास कुछ चीज़ शेयर करने को है तो नेक्स्ट 20 मिनट्स आपके पास है, आप शेयर कर सकते हैं। आज ये लेक्चर जितना हो गया, इससे आगे मैं नहीं जा रहा क्योंकि इससे आगे जाऊंगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा बिल्कुल। तो मैं नहीं चाह रहा कि स्टैक ओवरफ्लो हो जाए। तो क्यूरीज अगर आपकी कोई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं फॉर नेक्स्ट 10 to 20 मिनट्स। जिस तरह से मैंने ये एग्जांपल बनाई है उसी तरह से ये एग्जांपल है, उसी तरह से ये एग्जांपल है, और उसी तरह से ये एग्जांपल है। देयर इज नो सो मच डिफरेंस इन ऑल ऑफ दीज। तकरीबन ऐसा ही है कि व्यू एचटीएमएल डिफरेंट है, बाकी पीछे लॉजिक सेम है। सो मेरे अंदाजे के मुताबिक
हमारा जो होम पेज है वो भी कवर हो चुका है। तो यही वेबसाइट अगर आई वुड से कि अगर आपको कोई बनाने को देता है तो अराउंड $150 कोई बंदा इस पे पे करे तो हम इस पे काम कर सकते हैं। और अगर कोई $100 पे करता है तो डेफिनेटली हम फिर एलिमेंटर ही यूज़ करेंगे, सिर्फ हेडर को थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेंगे मेन्यूज को, बाकी सारा जो पेज है हमारा जितने व्यूज़ हैं वो हम एलिमेंटर से बना के उस बंदे को दे देंगे। जिस हद तक हमने ये कस्टमाइजेशन की है, इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट शुड बी अराउंड $150 to $300, इस रेंज में होनी चाहिए मिनिमम, तब आप इसके ऊपर इतनी एफर्ट करें। चलो नहीं, ठीक है फिर। अगर आपकी कोई क्वेरी नहीं है तो मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। और अच्छा, गिग रैंक भी हो रही हो, आई मीन जब इनकॉग्निटो मोड पे जाकर सर्च करते हैं तो न्यूएस्ट में सबसे पहले पेज और पहली रो में आती है, और शेयर्ड भी हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म ग्रुप में, फिर भी स्टैटिस्टिक्स में नो। अच्छा, ये नो व्यूज और नो क्लिक्स और इम्प्रेशंस का जो इशू है वो फाइवर की तरफ से आ रहा है। ये आपके साथ इशू नहीं है, इस टाइम टॉप रेटेड सेलर्स और लेवल वन सेलर्स के साथ भी इशू ये आ रहे हैं कि उनको गिग्स के व्यूज एंड इम्प्रेशन शो नहीं हो रहे। इवन मेरी अपनी प्रोफाइल के ऊपर भी गिग्स के व्यूज एंड इम्प्रेशन जो है वो नहीं आ रहे। और वो फाइवर के अपने एल्गोरिदम के अंदर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आपकी गिग सर्च में आ रही है और पहले पेज पे भी आ रही है, इट मीन्स इट इज रैंक। और अगर आपको क्यूरीज आ रही हैं तो उन क्यूरीज को ऑर्डर्स में कन्वर्ट करें, इंप्रेशन और क्लिक के ऊपर जो है वो ना आप चाहें, वो उनके जो एल्गोरिदम है उसमें राइट नाउ देयर इज सम इशू। वरना क्लिक्स और इंप्रेशन तो आपको शो होते हैं, अगर आपके लो हो तब भी शो होते हैं, हाई हो जाए तब भी शो होते हैं। अगर वो बिल्कुल नहीं आ रहे, एन ए लिखा आ रहा है सबका, तो वो फाइवर की साइड से एल्गोरिदम का इशू है। जब वो अपडेट करेंगे तो आपको अपने इंप्रेशन और व्यूज शो होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी gig पहले रेस पे आ रही है, सर्च में आ रही है, सो वहाँ पे आपको सिर्फ इतना करना है कि जो क्यूरीज आपको आ रही हैं कोशिश करें उनको ऑर्डर में कन्वर्ट करें, ताकि आपकी जो गिग है वो परमानेंटली वहाँ पर रैंक हो जाए। अगर आपको क्यूरीज आ रही हैं और आप उन्हें नेग्लेक्ट कर देते हैं तो दैट काजेज इशू, फिर आपकी जो है सर्च में वो जो आपकी गिग है वो नीचे जाना शुरू हो जाती है। तो फाइबर का एक ही तरीकाकार है, जितने क्यूरीज आती हैं उनको ऑर्डर में कन्वर्ट करते जाएं। कोई बंदा प्राइस कम दे रहा है तो उसको एजुकेट करने की कोशिश करेंगे, यार ये $5 या $10 का काम नहीं है, ये कम से कम 4 या 5 दिन लगेंगे पर आवर। अगर आप $3 या $4 पे भी काम करते हैं तो इसकी इतनी प्राइस बनती है, ठीक है।
सो ये आप काइंडली इसका बजट इंक्रीज करें, तो बजट इंक्रीज करवा के वो आप ऑर्डर ले लें, बजाय इसके कि आप उस ऑर्डर के ऊपर जो है वो, क्योंकि जो लोग फाइवर पे आके आपको मैसेज कर रहे होते हैं उन्होंने मार्केटिंग में सिर्फ इतना देखा होता है, उनको फाइवर के जो मार्केटिंग टीम है जब मार्केट करती है तो वो एक स्लोगन लिखते हैं, गेट एनीथिंग डन इन $5। तो जो भी बंदा प्लेटफॉर्म पे आता है उसको ये पता होता है $5 में यहाँ पे सारा कुछ हो जाता है, उनको वो एजुकेटेड ही नहीं होते इस मामले में। तो या कुछ लोग इग्नोरेंट होते हैं, समझना नहीं चाहते, या कुछ लोगों को पता नहीं होता। तो आपका काम है कि आप अपने सेलर को एजुकेट करें पहले कि भाई ये सर्विस इंस्टॉलेशन की $5 में है, लेकिन अगर आपको पेज कस्टमाइज करवाना है, आपको पेज नया क्रिएट करवाना है, आपको डेटाबेस से कोई डाटा शो करवाना है, आपको एक्सटर्नल प्लगइन्स इंस्टॉल करवाने हैं, या आपको कोई यहाँ पे सर्विस लिंक करनी है, तो उसके चार्जेस टाइम के हिसाब से होते हैं, और ये जो काम है ये इतना टाइम लेगा और इस हिसाब से इतने पैसे इसके बनते हैं। तो इसके क्लोजली कोई बजट रखें तो आई कैन स्टार्ट वर्किंग राइट नाउ। तो इस तरह से हम अपने जो $5 का क्लाइंट है उसको 50 या 100 या 150 के ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक है। हाँ, क्यूरीज नहीं आ रही तो दैट इज अ प्रॉब्लम, क्यूरीज आनी चाहिए। उसका एक सोल्यूशन है कि ऑनलाइन रहना। तो ऑनलाइन जो टाइम स्लॉट है वो, अगर आप रात 8 बजे से ऑनवर्ड ऑनलाइन रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर फाइबर के ऊपर जो क्लाइंट है वो यूएस साइड का और वेस्टर्न आपके क्लाइंट्स है ज़्यादा, तो वो उनकी क्यूरीज रात को होती हैं, तो वो प्रेफर करते हैं कि जो बंदा ऑनलाइन है उसको वो क्यूरी करे। तो आई वुड से कि आप अपने जो मोबाइल है उसको कनेक्टेड रखें इंटरनेट के साथ 24 आवर्स। और अगर आपको रात को कोई मैसेज आता है और आप नहीं रिस्पॉन्ड कर पाते तो सुबह आप देखते हैं तो फर्स्ट टाइम जैसे ही आप उसको देते हैं आप उसको रिस्पॉन्स दें। और कोशिश करें कि 8 से ऑनवर्ड 12 तक अगर आप जाग रहे हैं 12-1 बजे तक। वैसे तो फाइवर के ऊपर क्विक टर्न आउट का एक ही तरीका है कि आप फाइवर के ऊपर फ्रीलांसर टाइम है वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा बेस्ट है रात का, कि आप उस पर रात के टाइम काम करें, रात के टाइम ऑनलाइन रहें, तो आपकी क्यूरीज जो दिन में आपको एक क्यूरी आती है रात को आपको 4-5 क्यूरीज आ जाती है। तो वो कन्वर्जन उसकी ज़्यादा है और ये फैक्ट है। तो अगर आप वो नहीं काम कर सकते, क्योंकि हम लोगों का जो टाइम जोन है वो इस तरह का है कि हमारे यहाँ पे सुबह के 8 होते हैं तो यूएस में रात के 8 होते हैं, हमारे रात के 8 होते हैं तो वहाँ सुबह के 8 होते हैं, तो वो टाइम का कन्फ्लिक्ट है। तो आप मैक्सिमम 1-2 बजे तक भी अगर आप ऑनलाइन रहते हैं, या आप लेट सपोज तहज्जुद के टाइम उठ जाते हैं, आप 10 बजे 9 बजे इशा पढ़ के सो जाएं, 2-3 बजे आप तहज्जुद टाइम उठ जाएं, 3 बजे से लेकर 8-9 बजे तक आपको कोई ना कोई 2-3 क्यूरीज आ जाएंगी, और ये आ जाती है नॉर्मली 3-4 बजे क्यूरीज आ रही होती है। तो आप अपनी जो रूटीन है उसको उस हिसाब से सेट कर लें, जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं और जिस मार्केट में काम करना चाह रहे हैं उसके मुताबिक अपनी रूटीन सेट कर लेंगे, तो आपको डेफिनेटली क्यूरीज मिलेंगे। फिर तीसरी चीज़ ये है कि जब आपकी गिग रैंक हो जाती है फिर टाइम का इशू नहीं होता, फिर आपको तकरीबन हर टाइम क्यूरी आ रही होती है। और उस टाइम ये होता है कि ज़्यादा काम के लिए आप फिर मार्केट टाइम के हिसाब से चलें, यूएस की मार्केट है उसके हिसाब से चलें, तो ज़्यादा काम मिल जाएगा, अदरवाइज आपको काम मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। तो थोड़ा सा अपने टाइम को सेट कर लें, एक दफ़ा आपकी गिग रनिंग में आ जाए, उस पर 4-5 आपके ऑर्डर्स आ जाएंगे तो इंशाल्लाह ये प्रोसेस आपका स्मूथ हो जाएगा, आपको ये इशू दोबारा नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करके ऐसा ऐसा साथ सीखेंगे। तो अभी स्टार्ट में आप इन पर घबराना की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्ट्रैटेजीज जो है उनको समझ के अप्लाई करें। और देखें, फाइवर का तो एक ही तरीका है, आपकी अवेलेबिलिटी और रिस्पॉन्स टाइम और कम्युनिकेशन अच्छा हो। अपवर्क और जो आपका बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर आपका प्रपोजल क्वालिटी का होता है। ठीक है। अगर आपका प्रपोजल क्वालिटी का है तो डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। और फाइवर पे आपकी अवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए और आपके सर्च टैग और गिग की रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए, तो आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, एवरीथिंग विल बी इन लाइन। जिस तरह आपके साथ बाकी एग्जाम्पल शेयर किए हैं वो सारे बच्चे भी आपकी तरह ही हैं। इवन रिसेंटली हम लोगों ने अपना एक सेशन प्लान किया था हीरोज का सियालकोट के पेज के ऊपर, एंड ड्यूरिंग दैट सेशन काफ़ी लोग आए, उन्होंने अपनी अर्निंग और सक्सेस हमारे साथ शेयर की जो हमें अपडेटेड नहीं पता थी। उन्होंने वो सारी शेयर की, काफ़ी सारे बच्चे थे तीनों डोमेन्स में से, टेक्निकल में से, नॉन टेक्निकल में से, डिज़ाइन में से, जो कि यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद और 2-2 3-3 4-4 माह में बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी स्किल्स डेवलप हो गई थी। ठीक है। और कम्युनिकेशन बाय द टाइम दे लर्नड इट एंड दे आर डूइंग वेल। तो इंशाल्लाह आपका भी फ्यूचर, अगर आप अपने ऊपर एफर्ट कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो ब्राइट ही होगा। ठीक है। सिर्फ ये है कि कंसिस्टेंटली करते जाएं और डू नॉट गेट योरसेल्फ डीमोटिवेटेड कि मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो आई विल नॉट डू दैट। सबके साथ ऐसे ही होता है। मेरा अपना पहला प्रोजेक्ट जो था वो 4 माह बाद मैंने पिक किया था। 4 months आई ट्राइड सेंडिंग प्रपोजल एंड आफ्टर 4 months आई गॉट माई फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट वाज ऑफ €150 आई थॉट। तो पहला प्रोजेक्ट मेरा भी बहुत लेट था। और आयशा आई है माशाल्लाह, आयशा ने रात को एक प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किया, डाटा एंट्री का $5 का फाइवर के ऊपर। कंग्रेचुलेशन आयशा। तो इसी तरह से आप लोगों का स्टार्ट होता है
कई लोग जो है वो स्टार्ट में बड़ा अच्छा ऑर्डर ले लेते हैं, कई लोग जो है स्टार्ट में उनके ऑर्डर शॉर्ट मनी के होते हैं और आफ्टर दैट वो कंसिस्टेंटली लगे रहते हैं और उनका एक पैटर्न हैबिट डेवलप हो जाती है, वो हैबिट उनको आगे लेके जाती है। तो अपनी हैबिट्स को डेवलप करें ताकि आप सक्सेस की तरफ जा सकें। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है और आप छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जो है डीमोटिवेट हो जाते हैं, कोई छोटा सा प्रॉब्लम आया और आपने सारा दिन कुछ किया ही नहीं, आप डिप्रेशन में चले गए हैं, तो वो चीज़ आपको आगे बढ़ने नहीं देती। अपने आप को इमोशनली स्टेबल करें और कंसिस्टेंट एफर्ट्स पुल करें, और जहाँ पे आप फेल होते हैं वहाँ पे ये चेक करें कि वाई आई एम गेटिंग फेल्ड, क्यों मेरा जो ये मैंने जो इम्प्लीमेंट की थी स्ट्रैटेजी उसका रिस्पॉन्स ये आया, क्या फ़र्क है। उससे अपनी फेलियर से लर्निंग लें, बजाय इसके कि अपनी फेलियर पे आप डेस्परेट होकर बैठ जाएं। उससे लर्निंग लें और इम्प्रूव करें, इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी ये जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर आप कर लेते हैं, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि अगर आप कहीं पे भी किसी भी बंदे के साथ लोकल काम करें, इंटरनेशनल काम करें, 40 50 60 70,000 पर मंथ इज नॉट अ बिग डील फॉर दिस काइंड ऑफ स्किल। ये स्किल अगर आप कर लेते हैं तो 50 60 70 हज़ार रुपये कुछ भी नहीं है स्किल के आगे, आप इससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। ठीक है। सो अगर फ्रीलांसिंग में आप कर जाते हैं तो डेफिनेटली यू कैन टच $1,000 to $2,000 रेंज। दैट आई ऑलरेडी से दैट के बच्चे कर रहे हैं, सो मैं एक्सपीरियंस से ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है, और प्रोग्रेस की बात जहाँ तक करें तो ग्रेजुअल प्रोग्रेस होती है। जो देखें, इजी कम इजी गो का आपने लाइन सुनी होगी कि जो पैसे बड़ी आसानी से आते हैं वो उतनी आसानी से चले जाते हैं, जो आप मेहनत करके कमाते हैं वो अता देर आपके पास स्टे करते हैं। तो इजी कम इजी गो होता है। तो अभी आपको अगर स्ट्रगल करनी पड़ रही है, हार्डवर्क करना पड़ रहा है, तो इंशाल्लाह इसका इम्पैक्ट भी लॉन्ग टाइम होगा, इसकी ड्यूरेशन भी लंबी होगी। ठीक है। चलें, इंशाल्लाह फिर गपशप होती है आप लोगों के साथ। कोई क्वेश्चन अगर आपका होगा तो डेफिनेटली यू कैन टच मी। और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आई ट्राई टू कवर अ बिट अबाउट हाउ टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस इन वर्डप्रेस। उसके ऊपर मैं टाइम थोड़ा सा स्पेंड करूंगा ताकि आपके जो क्वेश्चंस होंगे उससे रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। और फिर वी विल सी कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं और किस तरह से क्लाइंट कम्युनिकेशन है और किस तरह से हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलो, आपसे फिर गपशप होगी। अल्लाह हाफ़िज़।